पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला, नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख करने दुख हरणे, ये सुख करने दुख हरणे, श्रीमधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, इंद्रहारम, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेभिषेकर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्ते देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्, तेहनाकं महिमानः। सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा, नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर, गृहाण जगदीश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, बांके बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की, राधा माधव सरकार की जय। जय श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे।
गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरान्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशे फलादरोषा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा
रसाचार्यं रसोत्सुखम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, व्यासदेव भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान श्री सीताराम सरकार के चरणारविंदों में समस्त भावों को निवेदित करते हैं। तत्पश्चात आज की चतुर्थ दिवस की कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। बोल सीताराम सरकार की जय हो। मुहाय जाय रे, मुहाय जाय रे, मुहाय जाय रे, मुहाय जाय रे। उसी प्रिय प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। उसी प्रिय प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। उसी प्रिय प्यारे की सूरतिया मन को मुहाए जाए रे। हाँ मुहाए जाए रे, मुहाए जाए रे, मुहाए जाए रे, मुहाए जाए रे,
मूर्तिया मोहाए जाए रे ओ मोहाए जाए रे 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 शिव प्यारे के बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरुतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। भगवत अहेतु की कृपा से आयोजित इस परम मंगलमयी लोक कल्याणकारिणी भागवत मंदाकिनी में अवगाहन करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगदात्मा अखंड अद्वैत अनंत भक्त वांछा कल्पतरु अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद विग्रह माधुर्य निखिल रसात्मक सार सर्वस्व तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री सीताराम सरकार के चरणार बिंदों में बारंबार प्रणति निवेदित करते हुए भगवत कथा का रसपान कर रहे समस्त श्रोता बंधुओं को, श्रद्धामयी माताओं को एवं भगवत कृपा के अनुग्रह विग्रह पूज्य श्रद्धेय संत वैष्णव जन सभी को बारंबार सप्रेम जय जय श्री राधे। तो जगत मात पितु शंभु भवानी सती मैया ने दक्ष यज्ञ में अपने शरीर को जला डाला, केवल संसार को पातिव्रत की शिक्षा देने के लिए। और वही फिर जाकर के हिमाचल पुत्री गौरी बनकर के प्रकट हुई और पूरे वैदिक विधि विधान के साथ भगवान शिव ने उनका पाणी ग्रहण स्वीकार किया। अब मनु महाराज के पुत्र वंश का हम सब वर्णन श्रवण करते हैं। इनके दो बेटा हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद महाराज की दो रानियां हुई, एक सुनीति और दूसरी सुरुचि। जायो उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचस्य यो सुरुचि प्रेयसी
तो उत्तान पाद का अर्थ होता है उत ऊर्ध्व पादो यस्य सह उत्तान पाद, जिसका सिर नीचे हो और पैर ऊपर हो उसे उत्तान पाद कहा जाता है। तो यदि विचार करें तो हम सभी जीव उत्तान पाद हैं। माँ के गर्भ में आपका सिर नीचे रहता है, पैर ऊपर रहता है। उनकी भी दो रानियां और हमारी भी दो, जीव की भी दो। कौन कौन? उनकी रानियां हैं सुनीति और सुरुचि, और हमारी रानियां हैं। सुनीति का अर्थ होता है सुष्टुर नीतिर यस्य सा सुनीति, अर्थात जो बात शास्त्रों में बताई गई है, शास्त्रों के मार्ग पर चलना, यह सुनीति कहा जाता है। और दूसरी स्वस्य रुचिर यस्य, अरे भैया शास्त्र पुराने पड़ गए हैं, अब कौन शास्त्रों की बात पर चलता है। हम तो अपने मन के मालिक हैं, मन के अनुसार चलेंगे, जहां मन लगेगा वही करेंगे। सो इसे मनमानी कहा जाता है। तो जीव की भी दो गति है, एक बुद्धिमानी और दूसरी मनमानी। तो आप विचार करें कि महाराज ने क्या किया। सुनीति को घर से बाहर कर दिया और सुरुचि को घर के भीतर रखा। तो हम जीव भी यही करते हैं। बुद्धिमानी शास्त्र की बातों को मानना हमने छोड़ दिया है और केवल मनमानी करते चले जा रहे हैं। तो यदि आप शास्त्र की बातों का सहारा लेंगे तो आपको ध्रुवपद प्राप्त होगा, परंतु यदि आप मनमानी करने लगेंगे तो फिर आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। सुनीति मैया को बाहर कर दिया है। उनके एक पुत्र हैं ध्रुव जी महाराज, और ध्रुव जी एक दिन अपने पिताजी से मिलने आए तो एकदा सुरराट पुत्र अंक आरोप्य लालयन उत्तम नार रुक्षंत ध्रुवम राज्याभ्यनंदत। जैसे ही महाराज ने परिचय पाया कि ये ध्रुव जी हमारे बेटे हैं, तो तुरंत ध्रुव जी को उठाकर उत्तान पाद ने गोद में ले लिया। लेकिन सुरुचि यह सह नहीं पाई, दौड़ करके आई, हाथ पकड़ी ध्रुव जी महाराज का और नीचे उतार दी। और उसने कहा कि बेटा देख, यदि तुझे इस गोदी में बैठना है तो तुझे बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। तपसाराध्य पुरुषम वै तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मान यदेच्छसि नृपासनम। उसने कहा कि पहले तू जाकर के भगवान की तपस्या कर, और यदि भगवान उस तपस्या से प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांग कि मैं सुरुचि मैया के गर्भ से पैदा हूं, तब तू इस घर में बैठने का अधिकारी होगा। अब बताइए, इसने ऐसा कह करके भगवान का भी अपमान कर दिया, भक्त का भी अपमान कर दिया। इसके हिसाब से भगवान से भी बढ़कर इसका गर्व है। पहले भगवान मिलेंगे इतनी तपस्या करने के उपरांत, और जब भगवान मिल भी गए तो फिर से गर्भ में आने का वरदान लेंगे। अब तो ध्रुव जी महाराज को मानो किसी ने डंडा मार दिया हो। जैसे सांप पुकारने लगता है, ऐसे 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी महाराज सांस खींच कर चले अपनी मैया के पास।
जगाम मातु प्ररुदन सकाशम। माता ने प्रश्न किया, हित्वा विशंतम पितरम सन्न वाचः स्वसन रुखे दंड हते यथा ही। जब मैया ने उनकी ऐसी हालत देखी तो पूछा, बेटा क्या हो गया, आखिर तेरी ऐसी हालत कैसे हुई। ध्रुव जी महाराज कुछ बोले ही नहीं पाए। साथ के बच्चों ने बताया सारी कथा। अब तो बेचारी ऐसी सूख गई जैसे किसी लता को पाला मार जाता हो। पर धन्य है सुनीति मैया, सुरुचि का एक भी बार सुरुचि का उन्होंने विरोध नहीं किया, अनुमोदन किया वचनों का कि सत्यम सुरुच्या भयते भवान में यद दुर्भगाया उदरे ग्रहित। अरे बेटा देख, तेरी मैया है सुरुचि, और माँ की बातों का कभी बच्चों को बुरा नहीं मानना चाहिए। माँ तो केवल शिक्षा देने के लिए बच्चों को ऐसे ही बोल दिया करते हैं। माँ मंगलम तात परे सुमंस्था मुक्ति जन यत पर दुख दस्तत। अरे बेटा आज जो बात उसने तुझे बता दी है, मैं तो तुझे कभी बता ही नहीं पाती। इस पर ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मैया उसने आपको गाली दी है, आपको अभागिनी कहा है। सुनीति जी कहती हैं, बेटा मैं अपने आप को कब सौभाग्यशाली मानती हूँ। अरे पति से वंचिता नारी तो दुर्भाग्यशाली ही कही जाती है। मैं तो तुझे तेरे पिता का नाम नहीं बता पाई, उसने तो परम पिता का नाम बता दिया। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मैया कौन से परम पिता का नाम बताया है। तो इस पर सुनीति कहती है कि बेटा उसने ऐसे भगवान का नाम बताया है जिनकी गोद में जाने के बाद फिर कभी भी किसी की याचना नहीं करनी पड़ती है। तो ध्रुव जी ने कहा कि मैया वो परम पिता मिलेंगे कहाँ। तो इस पर सुनीति मैया कहती है कि बेटा वह कहाँ नहीं मिलेगा, हर कण कण में वही विराजमान है। वेवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत इति विष्णु। हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। ध्रुव जी महाराज तुरंत मैया से आज्ञा मांगे चल दिए। उन्होंने कहा कि अब तो हम भगवान से मिलके ही वापस लौटेंगे, और जब कोई भक्त भगवान की खोज में चलता है तो भगवान उसके मार्ग को और सफल कर देते हैं। मार्ग में नारद जी के दर्शन हो गए। नारद जी ने सोचा कि चलो इनकी परीक्षा लेते हैं, कौन से कोटि का इनका वैराग्य है। क्योंकि प्रायः जगत में सारे मरकट वैरागी होते हैं। घर में भई खटपट तो चल बाबा के मठपट। घर में जरा सा किसी ने कुछ कह दिया तो नाराज होके सीधे चल दिए कि भैया अब तो हम गौर लौट के आएंगे ही नहीं, हरिद्वार में जाकर के भजन करेंगे भगवान का। और जहां स्टेशन पर पहुंचे तुरंत अपने पोते की याद आ गई कि मेरा पोता कितना छोटा मेरे ही साथ सोता, मेरे ही साथ खाता। अरे घर में जब दो चार बर्तन रहेंगे तो कुछ ना कुछ आवाज तो अवश्य आएगी, तो जरा बुद्धिमान बन जाओ। पर नारद जी ने सोचा कि अभी तो छोटा सा बच्चा है, क्या पता अपमानित होके भाग आया हो, चलो परीक्षा लिया जाए। नारद जी ध्रुव जी महाराज के पास आए और कहने लगे बेटा अभी तो तू इतना छोटा सा है,
अभी तेरे खेलने और खाने की उम्र है। नोधुनाप्यवमानमते सम्मानमवापि पुत्रकः लक्षयामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। नारद जी ने खूब समझाया ध्रुव जी महाराज को कि बेटा जिस भगवान को तू ढूंढने निकला है वह भगवान तुझे मिल जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अरे उस वन में सैकड़ों संत मिलेंगे तुझे जिन्होंने सैकड़ों वर्ष लगा दिए पर आज तक कभी भगवान की झलक तक नहीं देख पाए। तो बता तुझे कैसे दिख जाएंगे? अरे माता पिता बच्चों को डांट दिया करते हैं पर ऐसे थोड़ी बुरा मान जाते हैं। बेटा तू इतना केवल ध्यान रख कि जो तुझसे बड़े हैं उनका सम्मान करो और जो तुम्हारे बराबरी के हैं उनके साथ मित्रवत व्यवहार करो और जो तुमसे छोटे हैं उन पर अनुग्रह करना सीखो। बाकी जो हमारे जीवन में सुख दुख आता है ये तो हमारे कर्मों का फल है, विधाता की देन है। तो जैसे प्रभु रखे उनकी इच्छा में संतुष्ट रहना सीखो। यस्य यद्दैव विहतः सतेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तं सः पारमृच्छते। नारद जी ने खूब समझाया। ध्रुव जी महाराज ने दो टूक जवाब दे दिया कि गुरुदेव ये बताइए कोई चलनी लेकर के कामधेनु गौ का दूध दूहने जाएगा तो बताइए क्या एक बूंद भी दूध उसमें टिक पाएगा? नारद जी अवाक रह गए। ध्रुव जी ने कहा कि मेरा हृदय मेरी माता के वचनों से इतना दुर्व्यथित हो गया है, इतना छिद्र छिद्र हो गया है कि आपके अमृत जैसा उपदेश उसमें टिक नहीं पाता है। मैंने सुदृढ़ संकल्प ले लिया है कि अब भगवान से मिलके ही दम लेंगे। नारद जी ने देख लिया कि चेला पक्का है, सो तुरंत कान में दीक्षा दे दी द्वादशाक्षर मंत्र का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया और मंत्र वो है मननात् त्रायते इति मंत्र है। मनन करने पर जो रक्षा करे उसे मंत्र कहा जाता है। नारद जी ने आज्ञा दी कि बेटा यहाँ से सीधे यमुना जी के तट पर मधुवन क्षेत्र में जाओ, वहां पर नित्य भगवान की तपस्या करना, मंत्र जप करना, अवश्य तुझे प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। तत्ताच्छ गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटे शुचिः पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करके तपस्या में लग गए। पहला महीना लगा तो नियम बना लिया त्रिरात्रांते कपित्थ भद्रासन। 3-3 दिन के अंतराल पर केवल कंद मूल फल खाते हैं और तपस्या करते हैं।
3 दिन तक बिल्कुल कुछ नहीं खाते हैं। अब दूसरा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया। खष्टे खष्टेर बको दिने, अब तो 6-6 दिन के बाद तृण पर्णादि भी केवल सूखे घास पत्ते खाते हैं। तीसरा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया। 9वें हनी और अब भक्ष 9 दिन के अंतराल पर केवल यमुना जल का पान करके जीवन यापन कर रहे हैं और नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। चौथा महीना लगा तो नियम और कठोर बना दिया। द्वादशे हनी, अब तो 12 दिन के अंतराल पर पाते हैं और केवल वायु, जल भी छोड़ दिया, फल भी छोड़ दिया, तृण भी छोड़ दिया। और प्राप्ते तू पंचमे मासे जिता श्वासों नृपात्म जह, जैसे ही 5वां महीना लगा तो सांस पर भी नियंत्रण कर लिया, सांस लेना भी छोड़ दिया, वायु लेना भी छोड़ दिया। और जब इनकी श्वास रुकी तो पूरे ब्रह्मांड की श्वास रुक गई। सारे देवता त्राहि त्राहि पुकारते हुए भगवान की शरण में गए। नैवं विदामो भगवान प्राण रोध, चराचरात्मा अखिल सत्व धामनः। भगवान ने कहा क्या हो गया? देवता लोग हाथ जोड़ के कहे सरकार क्या हुआ, यही तो नहीं पता चल रहा है, पर हमारे प्राण संकट में है। ब्रिजे हि तन्नो ब्रिजनाथ विमोक्षम, प्राप्तं वयं त्वं शरणं प्रपन्ना। प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी प्राण रक्षा करो। अब तो भगवान ने देखा कि हमारे भक्त की श्वास रुकने से पूरे ब्रह्मांड की श्वास रुकी है। तो भगवान ने कहा देवताओं चिंता मत करो, मधुर वनः भृत्यदृक्षयागतः। साक्षात भगवान अपने भक्त के आज दर्शन करने पहुंचे। ध्रुव जी महाराज तो हृदय के भीतर भगवान की छवि का दर्शन कर रहे थे। सो जैसे ही भीतर वाले को अंतर्हित करके भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया, ध्रुव जी महाराज चरणों पर गिर पड़े, पर बोल कुछ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि हे भगवान, तपस्या करने निकले तो गुरुजी से और मैया से हजारों बातें पूछ ली, पर ये बात नहीं पूछी कि भगवान प्रकट हो जाए तब क्या करना चाहिए। भगवान ने देखा कि हमारा भक्त संकोच में है, तो भगवान तुरंत पशपश बालम कृपया कपोले अपने शंख का स्पर्श करा दिया ध्रुव जी महाराज के गाल से। और जैसे ही गाल से कपोल से शंख का स्पर्श हुआ तो ध्रुव जी महाराज की वाणी मुखरित हो गई, वाणी प्रवाहित हो गई, सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया। 12 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति गाई, क्योंकि 12 अक्षरों के मंत्र से भगवान प्रकट भये। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तः सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नः। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय
ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु आपकी कृपा हो जाए तो मूकम करो दिवाचल, गूंगा भी बोल सकता है। आपकी कृपा हो जाए तो असमर्थ भी समर्थ हो सकता है, रंक भी राजा बन सकता है। यह आपकी कृपा का प्रभाव है। अंतिम में भगवान ने वरदान दिया कि तू 36,000 वर्ष पर्यंत यहाँ पर राज्य कर, तत्पश्चात मेरे नित्य धाम ध्रुव पद को प्राप्त हो जा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो 36,000 वर्ष करने के पश्चात ध्रुव जी महाराज के सामने साक्षात मृत्यु देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि महाराज यह मृत्यु लोक है और एक बार मुझे तो देख लीजिए। तो मृत्यु मूर्ति पदम दत्वा आरूरोहाद्भुतम गृहम्, साक्षात मृत्यु के सिर पर पैर रखकर निर्विघ्नता पूर्वक ध्रुव जी महाराज ध्रुव पद को गए। और अकेले नहीं, दर्शयामास तुर्देवी पुरा याने न गच्छति, साथ में उनकी मैया भी उनके साथ में गई। यह भगवान की अद्भुत कृपा है। और दूसरे पुत्र महाराज मनु के हुए प्रियव्रत जी, जिनके वंश में साक्षात भगवान ऋषभ देव के रूप में अवतार लिए थे। और इन्हीं के वंश में महाराज भरत नाम के मुनि हुए, जिन्होंने एक बार एक मृग से इतना मोह कर लिया कि बाद में सारी तपस्या भूल करके उसी मृग के चक्कर में, उसी मृग के मोह में अपना प्राणांत कर बैठे। और कहा जाता है जब फोटो खींच रही हो तो जरा शकल संभाल लेनी चाहिए, क्योंकि जैसी आपकी फोटो रहेगी वैसे ही शकल रहेगी, वैसे ही आपको फोटो भी आएगी। तो इन्होंने अंतिम समय पर मृग का चिंतन किया, इसलिए मृग बन के ही पैदा होना पड़ा। इसलिए कहा जाता है कि प्राणांत होने लगे तो चित्त को संभाल करके भगवान के चरणों में मन लगा देना चाहिए। एक मृगा के संग ते भरत धरे मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। तो बताइए उनकी कौन सी गति होगी जो घर घर प्रेम करते रहते हैं। मृग का जन्म मिला तो प्रारब्ध छोड़कर, प्रारब्ध समझकर वह शरीर भी छोड़ दिया। और कहा जाता है शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, यदि कोई व्यक्ति योग भ्रष्ट हो गया है तो फिर प्राणांत होने के बाद उसको दूसरा जन्म किसी ऐसे कुल में मिलता है जहां से उसकी भक्ति क्रिया वहीं से प्रारंभ हो सके। तो इनका अब जन्म हुआ अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण वंश में। अब तो बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़े, एकदम मूर्ख बन गए, क्योंकि दुनिया में जब तक लोग समझेंगे कि इससे हमारा यह काम सिद्ध हो सकता है, तब तक दुनिया आपके पीछे पड़ी रहेगी। और जब ये समझ जाए कि ये हमारे किसी मतलब का नहीं है, तो फिर आपके पास फटकेगी भी नहीं। तो जड़ भरत जी ने बचपन से ही पागलपन का नाटक किया। पिताजी ने नाम ही रख दिया इनका जड़ भरत। माता पिता गुजर गए तो भाभीियों ने इनकी खटिया खेत में डाल दी।
और एक दिन एक डाकुओं के सरदार ने काली मैया के सामने मन्नत मांगी थी कि मैया यदि बेटा दे दोगी तो एक नर बलि चढ़ाएंगे। तो बेटा हुआ तो किसी मनुष्य को मंगवाया तो जड़ भरत जी ही डाकुओं को मिल गए तो इन्हीं को पकड़ कर लाए। और जैसे ही कहा कि काली मैया के सन्मुख सिर झुकाओ और तलवार निकाली, काली मैया समझ गई कि किसी ब्रह्मज्ञानी का वध करना चाहते हैं। सो सहसो चचाट सैव देवी भद्रकाली, काली मैया तुरंत प्रकट हो गई और सारे डाकुओं का वध कर दिया। जड़ भरत जी महाराज की रक्षा करी। जड़ भरत जी अब लौट के घर गए ही नहीं, मार्ग में ही विचरण कर रहे थे और उसी मार्ग में सिंधु सौवीर के महाराज रहुगण सत्संग करने जा रहे थे। सो पालकी में लगा एक कहार बीमार हो गया तो राजा ने आज्ञा दी कि मार्ग में जो मिल जाए उसी को ला करके पालकी में लगा दो। अब जड़ भरत जी सामने से मिल गए तो इन्हीं को पकड़ करके पालकी में लगा दिया। कारों की चलने की गति तो बड़ी तीव्र होती है, पर जड़ भरत जी अपनी पूरी मस्ती में चल रहे थे और सामने से एक चींटा दिखाई दिया सो उछाल और लगा दी। अब बताइए यदि पालकी में लगा व्यक्ति उछाल लगाएगा तो बैठे व्यक्ति का क्या हाल होगा। जैसे ही ये उछले महाराज के खोपड़ी में लगी चट, एकदम क्रोधित हो गया। हे वो ढारः सत्वतिक्रमत किमपि विषम मोह्यते यानमिति। अरे भारवाह को एक तो वैसे ही मर मर के चल रहे हो और ऊपर से खोपड़ी भी तोड़ रहे हो। कारों ने कहा सरकार हमें क्षमा कीजिए, इस रंग रूट को अभी लगाया है, ये तो ऐसे चल रहा है जैसे इसने भोजन ही ना किया हो। जरा सा झांक कर देखा तो महाराज का मोटा तगड़ा शरीर दिखाई दिया। तो राजा व्यंग के बाण चलाने लगा। अरे देखो देखो कितना दुबला पतला 1.5 हड्डी का बेचारा है, तुम सब तो अभी से लगे हो, ये बेचारा पूरे दिन से मेरा भार ढो रहा है। महाराज सुन रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तब तक दूसरा चींटा नजर आया सो और जोर से उछाल लगा दिया। अब तो इतना क्रोधित हो गया, डांट कर बोला प्रमत्तस्य चते करोमि चिकित्साम दंडपाणिरिव। राजा ने कहा ये मतवाले तू इसलिए ऐसा कर रहा है ताकि मैं तुझे छोड़ दूं, पर मैं भी तुझे ऐसा दंड दूंगा जैसे यमराज पापियों को दिया करते हैं। और अब महाराज जड़ भरत जी ने सोचा कि आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। अरे गलती से ही सही, इसका भार मेरे कंधों पर है और संत जिसका भार अपने कंधों पर ले लेते हैं तो फिर उसका उद्धार करके ही छोड़ते हैं। इसलिए भी बोले कि मेरा अपमान करते रहने से यह अवश्य नरक में जाएगा, और यदि ये नरक में गया तो संतों की ही बदनामी होगी कि बताइए सत्संग सुनने वाला भी नरक में गया। तो इसलिए भी बोले, और इसलिए भी बोले कि थोड़ा सा अभिमान है, बाकी यह सत्पात्र है। तो आज ऐसा बोले कि उद्धार कर दिया महाराज रहुगण का। त्वयोदितम व्यक्तम व्रे प्रलब्धः भरद्रोह समे स्याद्यदि वीरभारः।
गन्तुर् यदि स्यात् दधिगम्यमध्वा पिबेति राशो न विदो प्रवादः। जड़ भरत जी ने कहा कि महाराज ये छोटा होना, मोटा होना, पतला होना ये शरीर के गुणधर्म है, मुझ आत्मा को ये कभी भी प्रभावित नहीं कर सकते। वेदांत की भाषा सुनी तो रहुगण ने झांक करके देखा और इनके कंधे पर मोटा सा जनेऊ दिखाई दिया, सब पहचान गए कि कोई ब्राह्मण है। सीधे चरणों पर कूद पड़े। उन्होंने कहा कि महाराज हमसे गलती से किसी संत का बहुत बड़ा अपमान हो गया। महाराज मैं यम के दंड से भी नहीं डरता, इंद्र के वज्र से भी मुझे जरा खतरा नहीं है, काल दंड से भी नहीं डरता हूँ, विष्णु के चक्र से भी नहीं डरता हूँ, पर मैं ब्राह्मण के श्राप से बहुत डरता हूँ, क्योंकि यदि ब्राह्मण चाहे तो उसका ही नहीं पूरे वंश का विनाश कर सकते हैं। नाहं विसंके सुरराज त्रयक्षसोलान्नयमास्य दण्डा न्याग्नैकसोमानिलवित्पास्त्रा शङ्के वृषं ब्रह्मकुलावमाना। अंतिम में महाराज ने कहा कि भैया हम ब्राह्मण तो हैं पर खतरनाक ब्राह्मण नहीं हैं, आप जरा भी चिंता मत करो। तो रहुगण ने कहा कि महाराज आपकी ये बात नहीं समझ में आई जो आपने कहा कि ये छोटा होना, मोटा होना शरीर के गुणधर्म है। अच्छा जरा ये बताइए, यदि कोई बटलोई में जल रख करके, अन्न रख करके अग्नि पर रखता है, तो पहले अग्नि का ताप उस बर्तन को गर्म करेगी, फिर जल को गर्म करेगी, फिर उसमें स्थित उस अन्न को पका करके सिद्ध कर देगी। स्थाल्यग्नि तापत पयसो भी तापत तत्ताप तस्तंडुल गर्भ रंध्रे देहेन्द्रिय श्वास यसन्निकर्षात् तत् संस्कृति पुरुषस्यानुरोधात्। तो बताइए यदि हमारे शरीर को कष्ट होगा तो क्या उस शरीर में स्थित मन को, आत्मा को कष्ट नहीं होगा? अब इस बात पर जड़ भरत जी बड़े हंसे। हो तो तुम महामूर्ख, लेकिन संतों के बीच बैठ बैठकर आत्मा की बात करना जान गए। पर जिस वस्तुओं के साथ आत्मा की बात को घटा रहे हो जरा विचार करो। तुमने शरीर को देखा है, अन्न को देखा है, स्पर्श किया है, पर जरा बताओ आत्मा को तुमने देखा है? कैसी है? काली है, भूरी है, नीली है, पीली है, आकाशवत आत्मा होती है। यदि कोई कहे कि हमने आकाश को काट कर दो भागों में बांट दिया तो क्या कोई कर सकता है? यदि कोई कहे कि हमने आकाश को जला दिया, उड़ा दिया, गला दिया तो कोई कर सकता है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। ये तो मन की बात है। हमारा मन जहाँ मान जाता है वहाँ हम सुखी हो जाते हैं, और जहाँ मन नहीं मानता वहाँ दुखी हो जाते हैं। मन माने की बात है। मन मान लिया तो मुक्ति और मन मान लिया तो बंधन। अब जिससे हमारा मन का संबंध है उसके लिए हम परेशान हो जाते हैं, और जिससे कुछ भी नहीं लेना देना
चाहे जो आ जाए, फिर हम उसके लिए जरा भी परेशान नहीं होते। आए दिन अखबार में आप पढ़ते रहते हैं कि आज यहाँ इतने लोग मर गए, आज ये घटना घटी तो इतने लोग मर गए। पर बताइए, क्या आपको जरा सी भी परेशानी हुई? आप चाय की चुस्की लेते जा रहे हैं, अखबार पढ़ते जा रहे हैं, मित्र को बताते जा रहे हैं, अरे सुना आपने आज रेलगाड़ी एक्सीडेंट में इतने लोग मारे गए। और तब तक जब टेलीफोन की घंटी बजी और आपके किसी रिश्तेदार ने बताया कि आपने वह खबर सुनी टेलीविजन पर कि हावड़ा से आने वाली रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब आपने बताया हाँ हाँ हमने सुना भैया, बहुत लोग मारे गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, पर मन से दुखी नहीं है आप। तब तक उस व्यक्ति ने बताया, अरे भैया उसी रेलगाड़ी से तो आपके पिताजी भी जाने वाले थे, हम ही से कहा था तो हमने ही उनका टिकट उसी रेलगाड़ी का करवा दिया था। अब तो जैसे ही आपने यह खबर सुनी, अब तो इतने पागल हो गए, अब दौड़ा भागी प्रारंभ करी। पहले नहीं करी, अब करी, क्योंकि अब मन का संबंध हो गया है। तो जिससे मन का संबंध होता है वह यदि रात के 12 बजे भी आ जाए तो उसे प्रेम से भोजन बना के पवाएंगे, और जिससे कोई लेना देना नहीं, उसे जल भी पिलाना पड़ जाए तो विक्षेप हो जाता है। ज्ञान दिया, रहुगण का कल्याण कर दिया, लेकिन अंतिम में बताई कि चाहे जो हो जाए संतों के शरण में झुकना सीखो, क्योंकि यदि संतों के चरण में प्रणाम नहीं करोगे तो फिर भगवान की भक्ति कभी भी तुम्हारी जिंदगी में उतर नहीं पाएगी। रहु गणे तपसा नयाति न चेजया निर्वपणा गृहाद्वा न छंदसा नैव जलग्न सूर्य विना महत पाद रजोभिषेकम। इस प्रकार सुखदेव भगवान ने मनु महाराज के दोनों पुत्रों के वंश की चर्चा करी और तत्पश्चात द्वीपों का वर्णन किया, नरकों का वर्णन किया कि पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे पापियों के पाप का दंड देने के लिए भगवान ने भयानक भयानक 28 प्रमुख नरक बनाए हैं। तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, आसी पत्रवन, लाला भक्ष, वज्र कंटक, शाल्मली इत्यादि नरक के वर्णन सुनाए और बताया कि किन किन पापों से किन किन पापियों को कौन कौन से नरक में गिरना पड़ता है। और जैसे ही नरकों का भयानक वर्णन परीक्षित जी ने सुना तो कांप गए उनके पूरे शरीर। उन्होंने कहा कि महाराज, इतने भयानक, इतने खतरनाक नरक, इनसे बचने के लिए कुछ तो उपाय आप बताइए। तो इस पर परीक्षित जी का प्रश्न सुनकर सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने इतना बढ़िया हमें निर्मल शरीर दिया है, पर हमने क्या किया, शरीर से पाप पर पाप करते चले गए, पर कभी भी इसकी सफाई नहीं करी। तो भैया आपके पास उज्जवल वस्त्र होता है और आप कभी उसको धोए ना, केवल पहन पहन के छोड़ते रहे, तो क्या होगा, उसमें मैल लग जाएगी और इतनी कठोर मैल लग जाएगी कि आप हाथ से फिर उसको छुड़ा नहीं पाएंगे। तो फिर कहाँ जाएगा, धोबी घाट में। और आपको पता है धोबी घाट में कपड़ों की कैसी सफाई करी जाती है। तो ऐसे ही यदि हमने शरीर से केवल पाप किए और प्रायश्चित के साबुन से कभी इसकी सफाई नहीं करी, रगड़ कर धोया नहीं, तो फिर भगवान ने अलग से धोबी घाट नरकों को बना करके तैयार कर रखा है।
और नरकों में बड़े बड़े पापियों को बड़े बड़े दंड मिलते हैं। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज, सफाई का तो बड़ा विचित्र तरीका है, अब आप ही कुछ ऐसा साबुन बता दीजिए जिससे एक बार धो दिया जाए तो सारा पाप का दाग छूट जाए। सुखदेव जी ने कहा तो नोट करो, ऐसा साबुन बताएंगे कि एक बार यदि रगड़ करके धो दिया तो बड़े से बड़ा दाग ढूंढते रह जाओगे। तो सुखदेव जी उपाय बताते हैं। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघमदुन्वन्ति काशेन निहारमिव भास्करः। सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार यदि भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर लिया तो जीव के जितने भी बड़े से बड़े पाप हैं सारे के सारे भस्मीभूत हो जाते हैं। महाराज, कभी ऐसा हुआ भी है कि केवल अपने मन से ही ऐसे बोल रहे हैं? तो अब सुखदेव जी अजामिल उपाख्यान बताते हैं कि अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था कान्यकुब्ज नगर में, और उसका उद्धार हुआ है केवल नाम लेने के कारण। कान्यकुब्जे द्विजाम कश्चित दासी पति अजामिलः नामयुक्त सदाचारो दास्यासन सर्गदोषिता। अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था, विद्वान था, घर में सद्गुणी पत्नी थी, बच्चे थे आज्ञाकारी, धर्म कर्म करता था, पूजन करता था। लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन जंगल में समिधा बीनने गया तो अटपटा सा दृश्य देख लिया और उसकी पूरी बुद्धि मलिन हो गई उस दृश्य के देखने के बाद। किसी शूद्र को वैश्या में रत देख लिया और इतनी बुद्धि मलिन हो गई कि हमेशा के लिए उसी वैश्या के साथ चला गया। कालांतर में कई बच्चे हुए इसके यहाँ, और अंतिम पुत्र का नाम संतों के कहने पर इसने नारायण रख दिया। लेकिन गजब की बात ये थी कि अपने उस बेटे से इतना प्रेम करता था, इतना इसका लगाव था कि जब देखो तब उसी पुत्र को पुकारता रहता, बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण ये काम करो, बेटा नारायण चलो भोजन करो। हमेशा 24 घंटे उसी का नाम पुकारता रहता। और कालांतर में जब उसके अंत समय आए तो यम के चार दूत इसको लेने के लिए प्रकट हुए, और जैसे ही भयंकर यम दूतों का दर्शन किया सो एकदम से इसकी चीख निकल गई और अपने उसी नारायण बेटे को बुला बैठा। प्लावितेन स्वरेणोच्चैः राजुहाव कुलेन्द्रिय दूरे क्रीडन कासक्त पुत्रं नारायण वयम्। और बड़ी तेजी से पुकारा, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। और जैसे ही नारायण का नाम लिया तो नारायण प्रभु के चार दूत प्रकट हो गए
सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौशेय वासुसः। और जैसे ही यम के दूतों ने भगवान के दूतों का दर्शन किया तो प्रश्न किया कि आप चार चार चमकीले कहां से आ गए। भगवान के दूतों ने कहा तुम बताओ, तुम काले कलूटे कहां से आए। यम के दूतों ने कहा हम यमराज के दूत हैं, हमारा काम है पापियों को पकड़ करके यमपुरी ले जाना है। भगवान के दूतों ने कहा अरे पागल हो क्या, देखा नहीं इसने अंतिम समय में कैसे नारायण प्रभु का नाम लिया है। और क्या तुम्हें पता नहीं कि भगवान का नाम लेने वाले सीधे भगवान के धाम जाते हैं। यमराज के दूतों ने कहा पागल किसी और को बनाओ। अरे ये तुम्हारे प्रभु का नाम नहीं लिया, ये तो अपने पुत्र का नाम ले रहा है, इसके बेटे का नाम है नारायण। तो इस पर भगवान के दूतों ने कहा अच्छा ये बताओ, इसके बेटे का नाम ज्यादा से ज्यादा 2-4 साल पहले पड़ा होगा, पर हमारे प्रभु का नाम अनादिकाल से है, कोई बता नहीं सकता कब से भगवान का नाम नारायण है। और भगवान के नाम का यह प्रभाव है कि आप चाहे हंसी में नाम ले लीजिए, चाहे परिहास में नाम ले लीजिए, चाहे मजाक में नाम ले लीजिए, चाहे गुस्से में, चाहे भय में, चाहे आतुरता में, चाहे भाव से, चाहे श्रद्धा से, चाहे कुभाव से, चाहे जैसे आपने नाम लिया है तो नाम लिया तो तरना पड़ेगा, ये नाम का प्रभाव है। सांकेत्यम परिहासम वा स्थोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा गहरम परम। भगवान का नाम लिया तो तरना तो पड़ेगा, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। आपको ज्ञान हो या ना हो, आपने बिजली का तार छू लिया तो भयंकर झटका लगेगा। आपको ज्ञान हो या ना हो, आपने अग्नि स्पर्श कर लिया तो जलना पड़ेगा। आपको ज्ञान हो या ना हो, आपने विष खा लिया तो मरना पड़ेगा। आपको ज्ञान हो या ना हो, आपने भगवान का नाम ले लिया तो तरना पड़ेगा। ये भगवान के नाम का महत्व है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान के नाम की कितनी महिमा है कोई बता नहीं सकता, क्योंकि जब यम के दूत इनको भगवान के दूतों ने पीट पीट कर भेज दिया, यमराज के पास गए और यमराज जी से पूछा महाराज भगवान के नाम की महिमा कितनी है। तो यमराज जी कहते हैं कि नाम की महिमा हम क्या बताएंगे, अरे जिनका नाम है उन प्रभु के पास जाओ, कहो कहा लगे नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। साक्षात वह भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। तो भगवान के नाम की महिमा तो अनंत है, और इतना सस्ता साधन कलयुग में केवल नाम लेना है। और हम नाम लेकर भी अपना उद्धार ना कर पाए तो यह हमारा दुर्भाग्य होगा। नाम लेने में कोई आपकी संपत्ति थोड़ी लगती है कि नाम लेने में भी दाम लगता हो। यदि दाम नहीं लगता है तो बड़े भाव से आइए ताली बजाते हुए भगवान के नाम में हम भी अपने मन को समर्पित करते हैं। तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग ताली बजाते हुए भगवान नाम अपने मुखार बिंदु से गाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में
दिन रात लीजिए ताली बजा बजा के ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। प्रेम से ताली की सेवा करते हुए
भगवान की जय हो। तो जब भगवान के दूतों ने यम के दूतों को पीट कर भेज दिया, तो अजामिल इन दोनों के संवाद को सुन रहा था। और जब अजामिल ने सुना कि भगवान के नाम की कितनी महिमा है, हमने धोखे से लिया तो यह परिणाम निकला, यदि हम सचमुच पूरे मन से निष्ठा से भगवान का नाम लेते तो न जाने क्या परिणाम निकलता। और अब की बार वह गंगा जी के तट पर गए, भगवान का निरंतर नाम लेते हुए अपना उद्धार किया। इधर यम के दूत गए, यमराज के सामने काल दंड फेंक दिए कि महाराज अब आपकी ऐसी नौकरी हम कभी नहीं करेंगे। हमें केवल आप इतना बताइए कि पकड़ना किसे है। तो यमराज के दूतों के इस प्रकार प्रश्न करने पर यमराज ने बताया कि जिनकी जीवा से भगवान का नाम ना निकले, जिनके नयन भगवान का दर्शन ना करें, जिनके हाथ भगवान के चरण सेवा ना करें, केवल उन लोगों को पकड़ के लाओ, बाकी किसी को हाथ भी मत लगाना। जिह्वान वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम् चेतश्चन स्मरति चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति तानानयध्वमसतो कृतवेष्णुकृत्या। और जिन्होंने भगवान का नाम लिया है, सकृन मनः कृष्ण पदार विंदयो निवेशितम तद्गुण राग येरिह नते यमं पाश भृतस्य तद्भवान स्वप्ने पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृतः। जिन्होंने एक बार भी भगवान का नाम लिया है, फिर वो लोग स्वप्न में भी कभी यम के दूतों का दर्शन नहीं करते हैं। भगवान के नाम लेने की यह महत्व है। और तो और पापियों के अंदर पाप करने की भी उतनी क्षमता नहीं है जितना सरकार के नाम के अंदर तारने की क्षमता है। नाम्नोऽस्ति यावती शक्ति पापनिहरणं हरे तावत् कर्तुं न शक्नोति पातके पातके जने पातके पातके जने। भगवान के नाम की इतनी महत्व सुखदेव जी ने परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराई। उसके बाद जब परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए, आपने तो ध्रुव जी के वंश का वर्णन केवल प्रचेता गणों तक ही किया, उसके बाद क्या हुआ? तो बताया कि प्रचेता गणों ने वृक्ष की कन्या वार्क्षी से विवाह किया और दक्ष जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म दिया। और दक्ष ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, पर नारद जी ने उन्हें कूट प्रश्न में उलझाकर उनका भी उद्धार कर दिया। प्रश्न किया कि ये बताओ,
ऐसे बिल का नाम बताओ जहां जाने के बाद कोई निकलता नहीं। दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम बताओ। माया के पति का नाम बताओ। विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम बताओ। बच्चों ने हाथ जोड़ लिए, महाराज नहीं पता, आप ही बता दो। नारद जी ने कहा पहले चेला बनो तब बताएंगे। अब सारे इनके शिष्य बन गए, तब नारद जी ने उत्तर दिया कि दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम है माया, जो एक तरफ संहरण कर रही है, दूसरे तरफ सृजन कर रही है। विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है वेद, जो कहते कुछ और हैं और अर्थ इनका कुछ और ही निकलता है। माया के पति का नाम है माधव। माया यस्य धवः माधवः। और ऐसा बिल जहां से कोई जाने के बाद वापस नहीं आता, वह है मोक्ष, क्योंकि मोक्ष पद पाने के बाद दोबारा किसी का जन्म नहीं होता है। अब इस पर 10,000 बच्चों को इन्होंने संत बना दिया। दक्ष को बड़ी गुस्सा आई पर कुछ नहीं बोला। पुनः 1,000 बच्चों को जन्म दिया और वह सारे भी नारद जी के प्रश्न में उलझकर संत बन गए। अब की बार तो इतना गुस्सा हुआ कि नारद जी को श्राप दे दिया। अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगेन नस्तया असाधु कार्य बकारणम भिक्षो मार्ग प्रदर्शितः। अरे भिखमंगों को रास्ता दिखाने वाले नारद, मेरे छोटे छोटे बच्चों को तूने बाबा वैरागी बना दिया, जिन्होंने अभी संसार का दर्शन तक नहीं किया था। श्राप दे दिया कि मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम्हारा पैर कभी एक जगह टिकेगा नहीं। नारद जी ने कहा महाराज ये तो आपकी कृपा हो गई। रमता जोगी बहता पानी बढ़िया रहता है। अब की बार 60 कन्याओं को जन्म दिया। 27 चंद्रमा को ब्याही गई। 13 कन्याएं दिति अदिति धनु काष्ठा इत्यादि महाराज कश्यप को ब्याही गई, जिनकी रचना नाम की बेटी, इनके पति हुए त्वष्टा मुनि और इनके 2 संतान हुए विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप इतना ब्रह्मज्ञानी कि एक बार तो देवताओं के पुरोहित भी बने। जब बृहस्पति देव नाराज हो गए तो इंद्र ने इनको गुरु बनाया। क्योंकि विश्वरूप के दैत्य मामा जी लगते हैं, सो जोर जोर से तो देवताओं के लिए यज्ञ में आहुति डलवाते हैं और धीरे से दैत्यों के नाम की भी आहुति डलवा देते हैं। गुरुजी गड़बड़ कर रहे हैं, इंद्र को लगा, सो इनके 3 सिर थे और तलवार निकाली और तीनों सिर काट लिए। इंद्र के पीछे ब्रह्म हत्या लग गई। तो 4 भागों में बांटकर इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए। पहला भाग नदियों को दिया जो फेन के रूप में है। दूसरा भाग पृथ्वी को दिया जो ऊसर के रूप में है। तीसरा भाग वृक्षों को दिया जो गोंद के रूप में है। और चौथा भाग स्त्रियों को दिया जो रज के रूप में है। लेकिन त्वष्टा मुनि को बड़ा क्रोध आया। एक तो हमारे बेटे को गुरुजी बनाए और जब काम निकल गया तो वध भी कर डाला। सो इंद्र को मारने की भावना से यज्ञ करने लगे, लेकिन एक मंत्र की त्रुटि हो गई तो उस यज्ञ से एक भयानक असुर वृत्रासुर प्रकट हो गया और तुरंत उनको आज्ञा दिया, इंद्र शत्रु विवर्धस्व मां चिरम जहि विद्वशम, कि जाओ इंद्र का वध करके आओ। वृत्रासुर चल दिया। इंद्र घबराए, भगवान की शरण में आए,
तो प्रभु ने बताया कि दधीच मुनि की हड्डियों से यदि वज्र का निर्माण हो, उसी वज्र से यह वृत्रासुर मारा जा सकता है। तो दधीचि मुनि के पास गए, हड्डियों का दान मांगा तो दधीचि मुनि समाधिष्ट होकर बैठ गए। शरीर में खाद्य पदार्थ लगा दिया तो गायों ने हड्डी छोड़ करके पूरी शरीर चाट लिया। विश्वकर्मा भगवान ने उसी हड्डी से वज्र का निर्माण किया। वज्र हाथ में लेकर के इंद्र वृत्रासुर से लड़ने के लिए आया। और जब वृत्रासुर ने इंद्र के हाथों में वज्र का दर्शन किया तो चूंकि परम भागवत दधीच मुनि की हड्डियों से बना है, तो उसको उसी हड्डियों में साक्षात भगवान के दर्शन होने लगे। और ये पूर्व जन्म का भगवान का भक्त भी था। तो पहले जन्म की इसकी पूर्व भक्ति विराजमान थी, आज वह भक्ति प्रकट हो गई और उसने बड़ा सुंदर दिव्य 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी। और चारों श्लोकों में धर्म अर्थ काम मोक्ष भगवान से मांग लिया, चारों पुरुषार्थ। और भक्त तो यही चाहते हैं। भगवान का विरह मांगा था इन्होंने कि प्रभु मेरे नयन तरसते रहें आपके दर्शन के लिए, मेरे कान तरसते रहें आपकी कथा सुनने के लिए, मेरे मन मेरे हृदय आपसे मिलने के लिए तरसते रहें, क्योंकि इस हिय के जीवन नाथ जीवन प्राण तो आप ही हो। दर्शन को नैना तपे, वचन सुने को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, हिय के जीवन प्राण। तो आइए हम भी वृत्रासुर के साथ वही भाव वही आशीर्वाद भगवान से मांगते हैं। अहम हरे तव पादैकमूलम् दासानुदासं भवितास्मि भूय। अहं हरे तव पादैकमूलम् दासानुदासं भवितास्मि भूय। मन
त्वां प्रियं प्रियैवं द्युषितं विषण्णां मनोर्विन्दाक्षनिदीक्षते त्वां मनोर्विन्दाक्षनिदीक्षते त्वां बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। तो वृत्रासुर ने पहला धर्म मांगा भगवान से कि प्रभु मुझ में तो वह औकात नहीं कि मैं आपका दास बन सकूं, पर जो पहले से ही आपके चरणार बिंदों से लगे हैं, मैं आपके उन दासों का दास बन जाऊं, केवल इतने आशीर्वाद मुझे दीजिए। तो देखिए, भगवान अपने भक्तों से प्रेम तो करते हैं, पर अपने भक्तों को और ज्यादा प्रेम करते हैं। दासानुदास भगवान को और अधिक प्रिय है। आपने देखा होगा कि प्रायः एक पिता अपने पुत्र को प्रेम तो करता ही है, पर जितना प्रेम अपने पोते से करता है उतना बेटे को भी नहीं करता है। तो भगवान के भक्त भगवान के पुत्र हैं, पर भगवान के भक्त भगवान के पोते हैं, इसलिए उन पर ज्यादा स्नेह करते हैं। तो पहला धर्म मांगा कि केवल आपके भक्तों के हम भक्त बन जाएं, यही हमारा धर्म होना चाहिए। और दूसरा वरदान क्या मांगा? उन्होंने कहा कि प्रभु, ना मुझे स्वर्ग का राज्य चाहिए, ना मुझे पाताल लोक चाहिए, ना मुझे योग सिद्धि चाहिए, तो चाहिए क्या? वृत्रासुर सीधे कहता है कि प्रभु मुझे आपका विरह चाहिए, केवल मैं आपको याद करता रहूं, आपकी स्मरण बनी रहे मेरे चित्त में, आपके विरह के खजाने को मैं लूटता रहूं, केवल यही मेरी संपत्ति होनी चाहिए। अरे यदि सुख के दिनों में भगवान हमको भूल जाते हैं तो ऐसे सुख को मैं छोड़ देता हूँ। यदि दुख में ही पल पल में आपका नाम जपा जाता है तो मैं आपका वह नाम जपने के लिए तैयार हूँ। मैं वह दुख भोगने के लिए भी तैयार हूँ उस दुख में। तो सबसे बड़ा सुख का दिन वही है जब हमारी जीवा पर भगवान का बारंबार नाम आता रहे। और जिस दिन आप भगवान का नाम भूल जाते हैं, उससे बड़ा दुख का दिन कोई नहीं हो सकता। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई। जब भगवान का भजन सुमिरन नहीं होता है, वही सबसे बड़ा दुख का दिन है। सुख के माथे सिल पड़े, जो हर हृदय से जाय, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाया। और तीसरा वरदान क्या मांगा? काम मांगा कि प्रभु मैं कैसे आपका स्मरण करूं, कैसे आपकी याद करूं। तो पहला उदाहरण दिया, अजात पक्षा इव मातरम खगा। जैसे घोंसले में एक पक्षी का बच्चा होता है और जब उस बच्चे की माँ उसे छोड़कर दाना चुगने चली जाती है तो पूरे दिन जैसे वह पक्षी अपने मैया को याद करता रहता है, ठीक मैं भी आपको ऐसे ही याद करता रहूं। भगवान ने कहा कि यहाँ तो भय का भजन हो रहा है। उसे डर लग रहा है कि अभी हम छोटे से हैं, कोई उल्लू बिल्ली इत्यादि हम पर हमला कर देंगे। सो माँ की याद आ रही है। दूसरा उदाहरण दिया, स्तन्यम यथा वत्स तरोक्षुदारता। जैसे एक बछड़ा जो केवल अपनी मैया के दूध पर जीवित है, निरंतर अपनी माँ को याद करता रहता है जब उसकी माँ जंगल में घास चरने चली जाती है।
तो प्रभु मैं भी आपको ऐसे ही याद करता रहूं। और जब वह बछड़ा जान लेता है कि मैया आने वाले हैं, तो माँ से मिलने के लिए रस्सियां तुड़ाने लगता है। भगवान ने कहा यहाँ भी भूख का भजन हो रहा है, मैया आएगी चकाचक दूध पिवाएगी और सारी तड़प मिट जाएगी। तो तीसरा उदाहरण दिया, प्रियमा प्रियैव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। तीसरा उदाहरण दिया कि प्रभु जैसे एक स्त्री होती है और ससुराल जाने के बाद उसकी अत्यंत प्रीति हो जाती है पति के चरणार बिंदु में, और जब वही पति विदेश जाने लगता है तो वह घबरा जाती है कि महाराज मैं कैसे रह पाऊंगी। तो वही पति उसको समझाता है कि देवी चिंता मत करो, 10 दिन के बाद हम लौट आएंगे। बेचारी जरा भी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसने कहा कि महाराज ये 10 दिन कितने होते हैं मुझे तो पता ही नहीं है। तो पतिदेव दीवार पर 10 रेखाएं बना देते हैं और कहते हैं कि देवी नित्य सुबह उठते ही एक रेखा मिटा देना, और जिस दिन सारी रेखाएं मिट जाएंगी उसी दिन हम तुझे मिल जाएंगे। तो बेचारी रोज सुबह उठती एक रेखा मिटाती और बड़ी प्रसन्न हो जाती कि आज ये रेखाएं कम हो गई। और जिस दिन आखिरी रेखा भी मिट गई तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गई, मन में अत्यंत गदगद हो गई कि आज चरणार बिंदु के दर्शन होंगे। तो प्रभु ऐसे ही मैं भी आपसे मिलने के लिए तड़पूं। भगवान ने कहा वाह, इतना विशुद्ध भाव तो और कोई नहीं हो सकता है। और चौथा वरदान मांगा कि प्रभु मेरा मोक्ष क्या होना चाहिए। संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदार्गेः। उन्होंने कहा कि मेरा एक ही मोक्ष होना चाहिए कि प्रभु मैं कर्मवश चाहे जितना जन्म लूं, चाहे जहां जन्म लूं, केवल आपके भक्तों का संग मिलना चाहिए, आपके संतों का सत्संग मिलना चाहिए, यही मेरा सबसे बड़ा मोक्ष है। तो 4 वरदान मांगे। इंद्र तो बड़ा गदगद हुआ कि ऐसी बुद्धि राक्षसी शरीर में भी, पर अचानक से वृत्रासुर का राक्षसी भाव जागा, इंद्र को सावधान किया। इंद्र जरा सा सावधान भी नहीं हो पाए थे कि वृत्रासुर मुख में इंद्र को रखा और सीधे निगल गया पेट में। पर विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच का दान किया था। सो नारायण कवच के सहारे 1 वर्ष पर्यंत पेट फाड़ते फाड़ते तब जाकर यह उसके पेट से बाहर निकले और वृत्रासुर का उद्धार कर दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब हम सब दिव्य मंगलमय 7वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। प्रश्न किया परीक्षित महाराज ने कि गुरुदेव आप बारंबार भगवान को कहते हैं कि भगवान समदर्शी हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, तो ब्रह्मांड में देव असुर गंधर्व राक्षस सब होते हैं, तो भगवान तो सबके मालिक हैं। पर हमने तो अभी तक भगवान की समदर्शिता देखी नहीं है, क्योंकि जब भी भगवान की लीला सुनते हैं तो भगवान अपने भक्तों का परित्राण करते हैं
और दैत्यों का वध कर डालते हैं। तो कैसे आप भगवान को समदर्शी कह सकते हैं? समः प्रियः सुहृदः ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नवधि विषमो यथा। तो इस पर सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया कि परीक्षित भगवान समदर्शी हैं, लेकिन भगवान को जहां अपने प्रपन्न दास दिखाई देते हैं तो भगवान सारी नियम कानून को उस दास के लिए भुला देते हैं। इतना दासों से प्रेम है भगवान का। और तो और भगवान सबका उद्धार भी करते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। एक बार दैत्यों ने सरकार से कहा कि प्रभु आप आते हैं तो केवल हमारे नाते आते हैं। भगवान ने कहा क्या मतलब? दैत्यों ने कहा प्रभु यदि हम उत्पात ना मचाते तो आप क्यों आते? अरे यदि हम रावण ना बनते तो आप राम बन के क्यों आते? यदि हम कंस बन के अत्याचार ना करते तो आप कृष्ण बन के क्यों आते? भगवान ने कहा क्या किया जाए? दैत्यों ने कहा सरकार कुछ फायदा हमें भी होना चाहिए। भगवान ने कहा तो हमारा भजन करो, अपने आप आपका फायदा हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, भजन करो हमारा। दैत्यों ने हाथ जोड़ लिए, सरकार हम भजन ही करने लग गए तो दुष्ट किस काम के? अरे हम माला नहीं जपते इसीलिए तो दुष्ट कहे जाते हैं। जो भगवान का भजन ना करे वो दैत्य कहलाता है। तो मंदिर बनाओ, धर्मशाला बनाओ, इतनी कहाँ है हस्ती मजदूर की। थोड़े से भजन में ध्यान तो टिकता नहीं, साधना उपासना तो बात बड़े दूर की। पर बिंदु कवि एक ही सुखद उपाय मिला, शायद फलेगी इसी से कामना इस क्रूर की। करूंगा क्रूर तो किसी दिन अदालत में जाकर के देख लूंगा सूरत हुजूर की। दैत्य कहते हैं सरकार भजन तो हम करने से रहे। भगवान ने कहा तब क्या करोगे? उन्होंने कहा सरकार जैसा हमारा स्वभाव है ऐसी आपसे दुश्मनी कर सकते हैं। भगवान ने कहा तो बनाओ, कुछ तो संबंध होना चाहिए। अरे कुछ तो कारण हो जिसके कारण मैं तुम्हारा उद्धार कर सकूं। उद्धार करने का भी कुछ कारण होना चाहिए। तो दैत्यों ने कहा सरकार हम आपसे दुश्मनी कर सकते हैं, आपसे द्वेष कर सकते हैं, आपको गालियां दे सकते हैं। अरे इतना आतंकवाद फैलाएंगे कि आपको हमें मारने के लिए आना ही पड़ेगा, और तब तो आपके दर्शन अवश्य हमको हो जाएंगे। तो भगवान ने इस प्रकार दैत्यों का भी उद्धार किया है, जो दिन रात भगवान को ही मारने दौड़ते थे। एक ही बार प्राण हर लेना और दीन जानते ही निज पद देना। और तो और महाभागवत में महाराज प्रहलाद और बलि का नाम लिया गया है, और दोनों ही परम भागवत हैं। तो अब हम सब प्रहलाद जी की कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो हिरण्यकश्यप भगवान से द्वेष करके तपस्या किया। इतनी घनघोर तपस्या किया कि दीमक लग गई चारों तरफ से। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होके दर्शन दिए, सो कहा कि वर मांगो बेटा। इसने कहा कि ब्रह्मा जी हमें अमर बना दो।
ब्रह्मा जी बोले बेटा अमर तो हम खुद नहीं भय, आपको कहां से बना दे, दूसरा वरदान मांगो और सोच समझ के मांगो। अब तो इसने वरदानों की झड़ी लगा दी। महाराज ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना मनुष्य से मरूं ना जानवर से मरूं, और 12 महीने के किसी महीने में ना मरूं। अब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े कि बस कर बेटा, तेरे जैसा मांगने वाला तो पहली बार मिला है, पर तेरे जैसे किसी ने तपस्या भी नहीं करी है। ताते में दुर्लभ पुंसा यान वृणेशे वरान मम तदपि वितनाम्यंग वरान यदपि दुर्लभा। अब तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिला, इसको लगा कि हम तो अमर हो ही गए, अब कौन हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। सो इंद्र से झाड़ू लगवाया, वरुण देव से पानी भरवाया, सारे देवी देवता भगवान की शरण में गए, प्रभु रक्षा करो इस दुष्ट से। भगवान ने आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो, सबकी रक्षा होगी। और इधर इसके 4 बेटा हुए, आह्लाद, अनुलाद, संलाद और प्रहलाद। और इसमें से जो चौथे नंबर के पुत्र थे प्रहलाद जी महाराज, तो ये तो बचपन से ही भगवान के अनन्य भक्त थे। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मान वेद जगदीदृशम, भगवान के ही रंग में बचपन से ही रंगे थे। अब प्रेमियों की दशा दुनिया से अलग ही निराली होती है। आप जहां भी भगवान के भक्तों को देखेंगे तो उनकी दशा अलग से ही दिखती रह जाएगी। कहीं भी बैठेंगे तो आंखों से अश्रुपात होता रहेगा, कहीं भी बैठे रहेंगे तो भगवान के गुण गण गाते रहेंगे। कभी प्रेम में उन्मत्त होकर कीर्तन करने लग जाते हैं, कभी नृत्य करने लग जाते हैं। दुनिया की दृष्टि में तो वह पागल ही दिखाई देता है, पर होता है भगवान का विशुद्ध भक्त। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्रेम मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। ना पूछो दिल की इस बेकली का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाता है न प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाए दर्द की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कुछ उपचार मिलता है। दूर रहकर भी न जाने क्या क्या बात होती है, हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है, और जहां कुछ छल छलाता अश्रु दिखलाई पड़ता है, उसी मानस में हमें वह सांवरा सरकार मिलता है। दृगबिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में, आंखों के अश्रु यह बताते हैं कि साक्षात सरकार का प्रेम ही जल रूप में परिणित होकर प्रवाहित हो रहा है। क्योंकि हमारे घनश्याम करुणा वरुणालय हैं, और जिन दासों के हृदय में वह घनश्याम बैठ जाते हैं, फिर प्रेम भक्ति रस से उसका हृदय इतना परिप्लावित हो जाता है कि नेत्रों के माध्यम से वही छलकने भी लगता है। क्वचित रुदति वैकुंठा चिंताश बल चेतना, क्वचित दिसंति तच्चिंता लादम उद्गायति क्वचित। पर प्रहलाद जी महाराज को हिरण्यकशिप दानव विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा गया, जहाँ के आचार्य है खंडा मर्क जी महाराज।
प्रहलाद जी सारी राजनीतियां सीख भी लेते हैं, सुना भी देते हैं, पर हृदयंगम एक भी बात नहीं करते हैं। और एक दिन हिरण्यकश्यप ने बड़े भाव से गोद में बिठाया और प्रश्न किया कि बेटा तुमने गुरुजी से जो भी बढ़िया बढ़िया बात सीखी हो सो मुझे बताओ। तो सोचा कि कोई बढ़िया बात बताएंगे, पर ये तो अपने पिताजी को बता बैठे कि पिताजी केवल एक ही काम करो कि इस जगत को माया का घर समझो और यहाँ से निकल करके भगवान का भजन करो। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा सदद्विघ्न धियाम सद्गहात हित्वात्म पातम गृहम अंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी ने बताया कि पिताजी यह संसार एक अंध कुआं है, इसलिए बुद्धिमान वही है जो इस अंध कुएं से निकल करके अपना उद्धार करे, क्योंकि एक बार इस अंध कुएं में गिर गए तो फिर दोबारा निकलने वाले नहीं। जैसे एक बार एक संत किसी गांव से गुजर रहे थे, तो रात्रि की वेला हो गई तो गांव वालों ने कहा महाराज आज की रात्रि आप यहीं पर गुजार लीजिए और कल सुबह होते ही निकल जाइएगा। तो संत ने कहा चलो ठीक है। गर्मियों का दिन था, सो रात्रि का विश्राम उन्होंने कुएं पर किया और उस कुएं में बाउंड्री नहीं बनी थी, उसका जगत नहीं बना था और उसी पर लेट गए। और रात्रि के वक्त उन्होंने स्वप्न देखा, मानो स्वप्न में इनका विवाह हो गया है। और जब देवी जी आई तो उन्होंने कहा महाराज थोड़ा सा खिसक जाइए, हमारे लिए भी थोड़ी जगह दे दीजिए तो हम भी यहाँ आ जाएंगे। तो महाराज थोड़ा सा खिसक लिए और गजब की बात है स्वप्न में तो खिसक ही रहे हैं और शरीर से भी खिसकते चले जा रहे हैं। और कालांतर में इनके यहाँ एक बेटा हो गया। तो पत्नी ने कहा महाराज थोड़ा सा और खिसक जाइए, बच्चे के लिए भी जगह दे दीजिए। थोड़ा सा और खिसक लिए। कालांतर में फिर एक बेटा हुआ। पत्नी ने कहा महाराज थोड़ी सी और जगह चाहिए, बच्चे के लिए थोड़ा सा और खिसक जाइए। तो दूसरे बच्चे के लिए भी थोड़ा सा और खिसक लिए। अब तीसरा बच्चा हुआ तो देवी जी ने कहा महाराज ये आखिरी है, थोड़ी सी और जगह दीजिए। और जैसे ही थोड़ी सी जगह देने के लिए थोड़ा सा खिसके तो ऐसा खिसके कि सीधे जाके कुएं में धम्म से गिरे। अब तो जब कुएं में गिरे तो बड़ी तेजी से चिल्लाए, गांव वाले दौड़ के आए, येन केन प्रकारेण कुएं से बाहर निकाला। सबने कहा कि महाराज इतनी रात्रि को ही कुएं में स्नान करने का आपका मन कैसे हो गया? संत ने कहा भाई कुएं में हम क्यों स्नान करते, ये तो सपने की एक देवी जी आई और हमको इतने बड़े कुएं में ढकेल दी। अगर सचमुच की देवी जी आती तो न जाने कौन से कुएं में डाल देती। ये तो भगवान की कृपा ही है जो हमें बचा के रखा है। तो पिताजी यह संसार भी अंध कुआं है और इसमें एक बार फंस गए तो फिर निकलने वाले नहीं। तो बुद्धिमान वही है वनम गते यद हरिमाश्रयेतः, वन जाए और भगवान का भजन करे। हिरण्यकश्यप तो बड़ा क्रोधित हो गया, तुरंत आचार्यों को बुलाया कि मेरे बच्चे को पढ़ाते क्या हो? अरे ये मेरी गोद में बैठ करके बोल रहा है कि वन जाओ हरि का भजन करो। बताओ मेरे दुश्मन की भजन करने की बात मुझसे बता रहा है। आचार्य ने हाथ जोड़ा, महाराज हमने तो इसे नहीं पढ़ाया, न जाने कहां से सीख लिया है। हिरण्यकश्यप ने कहा दोबारा यह बात ये बताना नहीं चाहिए। फिर से ले गए
खूब पढ़ाया लिखाया। और फिर से जब हिरण्यकश्यप के पास प्रहलाद जी आए, फिर से प्रश्न किया हिरण्यकश्यप ने कि बेटा आप क्या पढ़ाए तुमने? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप हमेशा बढ़िया बात पूछते हैं और जब बढ़िया बता देता हूँ तो मुंह बना लेते हैं, लेकिन बढ़िया पूछ रहे हैं तो बढ़िया ही बताएंगे, घटिया नहीं बताएंगे। पिताजी अब तो हमने 9 बातें सीख ली हैं। हिरण्यकश्यप को लगा कि कोई 9 नीतियां सुनाएगा, लेकिन प्रहलाद जी महाराज तो सीधे नवधा भक्ति का वर्णन कर दिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा करोते भगवत्याधा तन्मन्येधितमोत्तमम्। और जैसे ही नवधा भक्ति का वर्णन किया, अब तो हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हो गया, तलवार उठाई और आचार्यों के गर्दन पर धर दिया। कांप गए, महाराज हम आपकी कसम खाते हैं, न मत प्रणीतम न परा प्रणीतम सुतौ वदत्ये शतवेन्द्र सत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन नियच्छ मन्युः कददास्म मानः। महाराज ना तो हमने इसे पढ़ाया ना किसी और ने पढ़ाया, सच कहे तो आपका बेटा पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है। अब तो हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ कि यदि ये नारायण का भक्त निकल गया तो संगत की रंगत बड़ी खराब होती है। खेत में एक खरबूजा पक जाए तो देख देख के सारे पक जाते हैं, और गांव में एक यदि भगवान का भक्त तिलकधारी निकल जाए तो देखते देखते सारा गांव तिलकधारी बन जाता है। तो कहीं इसको देख देखकर पूरी दैत्य वंश नारायण का भक्त ना बन जाए। भैया हाथ में भयानक फोड़ा हो जाए, डॉक्टर साहब कहे हाथ कटवा दो तो पूरा शरीर सुरक्षित रहेगा। तो पूरे शरीर की रक्षा के लिए बुद्धिमानी इसी में है कि हाथ कटवा दो आप। छिद्या तदंग यदुदात्मनो हितम शेषम सुखम जीवति यद्य वर्जनात्। तो प्रहलाद को नष्ट कर दो। और बड़े बड़े दैत्य कूद पड़े प्रहलाद जी के ऊपर, पहाड़ से गिराया गया, हाथियों के नीचे कुचलवाया गया, विष युक्त भोजन कराया गया, नागों से डसवाया गया। अंतिम में होलिका स्वयं गोद में लेकर जलने के लिए आई, पर जिसकी रक्षा करने वाले भगवान हैं उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दिग्गजय दंत शोकैश अभिचारा पातनै माया भी सन्निरोधैश गर्दानैर्भोजनै। होलिका जलने के लिए आई पर स्वयं जल करके भस्म हो गई, क्योंकि कहा गया है जो अपराध भगत कर करे राम रोष पावक सो जरे। जो भगवान के भक्तों का अपमान करेगा वह भगवान की क्रोध रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है।
तो ब्रह्मा जी के वरदानों को भगवान ने झुठला दिया अपने भक्त की रक्षा के लिए, और तभी से होली का त्योहार भक्त की विजय का त्योहार माना जाने लगा। सब बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और इधर हिरण्यकश्यप बड़ा घबराया, तो आचार्यों ने कहा महाराज आपका नाम सुनते ही त्रैलोक्य कांप जाता है, और आप इस छोटे से बच्चे से इतना घबरा रहे हैं। प्रहलाद जी को ले गए, बांध करके एक कमरे में पटक दिया, और आचार्य तो कहीं चले गए। इधर प्रहलाद जी ने मौका देखा तो सोचा कि अपने सखाओं को बुलाते हैं, क्योंकि भाई भजन का आनंद लेना हो तो समुदाय एकत्र करना ही पड़ता है। सखाओं को बुलाया और कहा कि चलो आज हम तुम्हें एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि बड़ा दुर्लभ मानव शरीर है, और ऐसा शरीर मिल जाए तो एक भी क्षण बेकार किए बिना भगवान का नित्य भजन करते रहना चाहिए। बच्चों ने कहा कि प्रहलाद कैसी बात कर रहे हो, अभी तो हमारे खेलने और खाने की उम्र है, छोटे से हैं अभी, और तुम भजन की बात करते हो। प्रहलाद जी ने कहा जरा ये बताओ तुम्हारा आयु कितना है। बच्चों ने कहा 100 वर्ष। प्रहलाद जी ने कहा कि 100 में से आधे तो पहले ही निकाल दो, क्योंकि आधा तो आपका सोने में चला जाता है, और बचे 50 वर्ष तो आखिरी के 20 वर्ष और निकाल दो, क्योंकि यह बुढ़ापे का समय होता है। इसमें व्यक्ति चाह कर भी भजन नहीं कर सकता। नाम लेने जाएगा तो खांसी आने लगेगी, बैठकर भजन करना चाहेगा तो कमर ही टेढ़ी हो जाएगी, दुखने लग जाएगा। शरीर सामर्थ्यवान नहीं रह सकता बुढ़ापे में। बचे 30 वर्ष, इसमें भी प्रारंभ के 20 वर्ष आप निकाली दो, क्योंकि आप कह ही रहे हो कि ये खाने खेलने की उम्र है। और बचे 10 वर्ष, और सौभाग्य से यदि इस 10 वर्ष में आपकी शादी हो गई तो प्रियम प्रियाया नित्य अनुकंपिताया, नित्य देवी जी के मंत्र कान में सुनाई देते हैं कि आज घर में नमक कम है, खटाई कम है, मसाला कम है इत्यादि। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम देहो तदप्य ध्रुवमर्थदम। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, निकल छोड़ जाएगी काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, एक क्षण ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। इसलिए फुर्सत का समय तो आपको खुद से ही निकालना पड़ेगा, नहीं तो यह दुनियादारी के चक्कर में आपका पूरा जीवन ऐसे ही बेकार चला जाएगा। बच्चों ने कहा ये बात तो ठीक है, पर भैया हम तो दैत्य वंश के हैं, भगवान का भजन हम कैसे कर सकते हैं। तो इस पर प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान ने छूट दे रखी है, जो भी भगवान की तरफ बढ़ेगा भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे, चाहे वह देव हो, चाहे असुर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे गंधर्व हो। देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव च भजन मुकुंद चरण स्वस्ति मास्या
यथावयम्। इसलिए यह भी तर्क आप नहीं लगा सकते। भगवान ने तो भजन करने की छूट सभी को दे रखी है। प्रेम से भजन करो, भगवान तो सभी के हैं। बच्चों ने कहा कि वो बात तो ठीक है, अब तुझे देखकर हमारा भी मन होता है कि हम भी भजन करें, तेरी तरह भगवान का नाम जपें, कीर्तन करें। पर भैया तेरे पिताजी की याद आती है, उनका सूरत सामने याद आता है, इतना खतरनाक चेहरा उनका, कब क्रोधित हो जाए कोई भरोसा नहीं। प्रहलाद जी ने कहा कि अरे मुझ पर भी कितना गुस्सा किए थे, पर मेरा बाल भी बांका बिगाड़ पाए क्या? अरे जब सारी जिम्मेवारी ठाकुर जी ने अपने कंधे पर ले रखी है, तो फिर हमें चिंता करने की आवश्यकता ही क्या है? हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक तो स्वयं मुरलियाधारी है। ब्रजवासी पर विपदा थी जब वही बना गिरधारी है। कहीं रूप नरसिंह बनाया, कहीं द्रुपदजा सारी है। जग तज जगन्नाथ में आई, छोड़ी दुनियादारी है। नाथ अनाथ के हाथ पकड़ लो, संकट हम पर भारी है। और जब ऐसा भाव करके भक्त अपने आप को ठाकुर जी के चरणों में निवेदित कर देता है कि सरकार अब मारो या तार दो, आपकी मर्जी चलेगी, तो उसी क्षण भगवान फिर उसकी रक्षा करने का दृढ़ संकल्प ले लेते हैं। और जैसे ही प्रहलाद जी ने समझाया, सारे बच्चे एक स्वर में तैयार हो गए कि प्रहलाद जी होगी सो देखी जाएगी। अब तो हम सब भी भगवान का मिलजुल कर भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, तेरे पिताजी से भगवान निपट लेंगे। अब तो सारे बच्चे खूब झूम झूम करके भगवान का भजन गाने लगे, कीर्तन कर करके नृत्य करने लगे। आइए हम और आप भी भगवान के भजन में मन को समर्पित करते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। क्या जाने क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने क्या
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब तो बच्चे बड़े भाव में झूम झूम करके कीर्तन करने लग गए और नृत्य करने लग गए। और जैसे ही आचार्य पहुंचे और उन्होंने बच्चों को नृत्य करते देखा, भजन करते देखा, तो तुरंत हिरण्यकश्यप को खबर पहुंचाई कि महाराज पूरा दैत्य वंश उसी नारायण के रोग से ग्रसित हो गया। अब तो हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हो गया कि आज मैं उस प्रहलाद को छोड़ूंगा नहीं। हाथ में तलवार उठाई, क्रोध के कारण शरीर कंपायमान हो गया और ऐसे ही कांपते हुए क्रोध में आया। और जैसे ही बच्चों को भजन करते देखा तो बड़ी तेज से हुंकार लगाई। सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। बच्चे कुछ बोल नहीं पाए। अब तो कुछ बच्चे जो नृत्य कर रहे थे तो एक हाथ कमर पे रखी थी, एक हाथ सिर पे ठुमका लगाने के। और जैसे ही क्रोध में हिरण्यकश्यप का दर्शन किया तो बेचारा ज्यों का त्यों मूर्ति बन के खड़ा रह गया। अब हिम्मत नहीं कि सीधा हो जाए। इशारे कर रहे हैं प्रहलाद जी की तरफ, देख तुम्हारे पिताजी आ गए, अब बताओ अब क्या किया जाए। प्रहलाद जी ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो। और जैसे ही निडर खड़े प्रहलाद जी का दर्शन किया, अब तो इतना क्रोधित हो गया, प्रहलाद जी को ही तमाम गालियां सुना डाली। हे दुर्विनीत मंदात्मा कुला भेद कराधम स्तब्धम मच्छ सनोदूतम नेष्ये त्वाद्य यमक्षयम क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा तस्य मेन भी तुमन्मूढ़ः शासनम किं बलोत्यगाः। हिरण्यकश्यप बोला, अरे कुलभेदी दुर्विनीत नराधम प्रहलाद, एक बार मेरी भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाए तो त्रैलोक्य कंपायमान हो जाता है। मुझे तो ब्रह्मा जी का बल मिला है, कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो बता तुझे किसका बल मिला है जिसके बल से आज तूने मुझे ललकारा है? तुझे जरा भी मेरा भय नहीं है? और जैसे ही ये बातें कही, प्रहलाद जी शालीनता से हाथ जोड़कर मुस्कुराकर बोले, पिताजी, और इतना गजब का उत्तर दिया। सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। न केवलम में भव दशराजन, 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 न केवलम में भव दश समय बलम बलिराम करेगा, समय बलम बलिराम करेगा, परे बरे स्थिर जंग मारे, ब्रह्मा दया ये वश प्रणीता,
बोले भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। प्रहलाद जी ने कहा न केवलम में भवतस्य राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशान परे बरे में स्थिर जंग माये ब्रह्मादयो ये नवश प्रणीता। अरे आपको तो ब्रह्मा जी का बल मिला है, पर पिताजी हमारे भगवान तो ब्रह्मा जी को भी बल देने वाले हैं। वो इतने समर्थशाली हैं, यदि वो चाहे तो ब्रह्मा जी को चींटी से भी गया गुजरा बना सकते हैं। वो चाहे तो एक रंग को उठा के राजा बना सकते हैं। यही नहीं, दुनिया में जितने भी शक्तिमान आपको दिखाई देते हैं, जिनमें भी कुछ ना कुछ करने की क्षमता है, तो वह केवल मेरे प्रभु का प्रताप है, भगवान की महिमा है, भगवत कृपा है। यदि भगवान चाहे तो एक तृण को अग्नि जला नहीं सकते हैं, उसी छोटे से तृण को वायु उड़ा नहीं सकते हैं, जल गीला नहीं कर सकता है यदि भगवान ना चाहे तो केवल भगवत कृपा से ही सारा कार्य पूर्ण होता है। और आप अपने आप को विश्व विजयी मानते हैं, पर पिताजी क्रोध के नाते पूरा शरीर आपका कांप रहा है। बताइए, आपने तो अपने आप पर ही विजय नहीं प्राप्त करी है। क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। और जैसे ही ये बातें कही, अभिमानी का एक स्वभाव होता है, यदि आप उसे शिक्षा दे दो तो वह बुरा मान जाता है। अब तो हिरण्यकश्यप मारे क्रोध के बोला, बोल प्रहलाद, वह तेरा भगवान कहाँ रहता है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी ये पूछो कि कहाँ नहीं रहते हैं। कण कण में क्षण क्षण में अणु अणु में गोविंद व्याप्त हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, यदि वह सर्वत्र है, क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि तेरा देवता सर्व जगह है तो बता, क्या इस खंबे में मुझे मिलेगा? प्रहलाद जी ने कहा हाँ। और भगवान कहा, जहां भक्त की हाँ। जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा हाँ, हिरण्यकश्यप ने घुमाकर गदा बड़े तेज से अपने पर प्रहार किया। खंबा फट गया। भगवान नर सिंह का रूप बनाकर प्रकट हो गए। गगन गड़गड़ानो खंब फाटो चर चरानो निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगन गड़गड़ावे दर्शन जीव लप लपावे चितवत सरोज मानो अंग जात ठाटू है। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। मध्य 12 बजे दिन में नरसिंह भगवान प्रकट हुए। प्रकट होते ही ऐसी दहाड़ लगाई हुंकार भरी कि हिरण्यकश्यप के सारे सैनिक बेहोश होके गिर पड़े। स्वयं गिरते गिरते बचा। भगवान उससे ऐसे क्रीड़ा करने लगे जैसे गरुड़ जी महाराज छोटे मोटे सर्प से खेल रहे हैं। सायंकाल की वेला आई। ब्रह्मा जी ने इशारा किया, प्रभु इसका काम तमाम करो, नहीं तो समय चला जाएगा। अब भगवान ने इतनी जोर से देखा कि ब्रह्मा जी सक पकाकर कांप गए, भाग गए वहां से। पछाड़ करके हिरण्यकश्यप को भगवान ने गोदी में पटका और जाकर के देहली पर विराजमान हो गए। और इतनी जोर से उसके गर्दन को, पैरों को सरकार ने दबोचा कि उसकी चीख निकल गई। हाथ से ढाल और तलवार छूट गई। ब्रह्मा जी के वरदानों की याद आई तो बोला, सरकार मैं ना बाहर मरूंगा ना भीतर मरूंगा। भगवान ने कहा, देख ले बेटा, हम किधर बैठे हैं, ना घर के बाहर बैठे हैं ना घर के भीतर बैठे हैं, मध्य देहली में विराजमान है। उसने कहा कि मैं ना ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। भगवान बोले, बेटा तू मेरी गोदी में विराजमान है, ना ऊपर है ना नीचे है। उसने फिर कहा, ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। भगवान ने कहा, यह संध्या काल चल रहा है, ना दिन है ना रात है, संधि वेला है।
बड़ा घबराया, फिर बोला ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान ने कहा ये बड़े बड़े नाखून देख रहा है ना, इसी से तेरे पेट फाड़ेंगे। फिर घबराया, मैं ना मनुष्य से मरूंगा ना जानवर से मरूंगा। भगवान ने कहा हम कौन दिख रहे थे तुझे? बोला सरकार आप तो ऊपर से शेर जैसे दिखाई देते हो और नीचे से मानव जैसे दिखाई देते हो। भगवान ने कहा दोनों ही नहीं है, स्पेशल तेरे लिए बने हैं ऐसे। फिर कहा कि मैं 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तेरे लिए बनवाया गया है। फिर बोला मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। भगवान बोले बेटा ब्रह्मा जी को हम बनाते हैं, ब्रह्मा जी हमारी सृष्टि में आते हैं, हम ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं आते। तो भगवान ने सारे वरदानों की बड़े सुंदर ढंग से रक्षा करी। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम अदृश्यता तद्भुत रूपमोद्वहन। भगवान ने सारे वरदानों की रक्षा करी। व्याप्तिं च भूतेषु खिलेषु चात्मनः स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। खंभे से पैदा हो गए, ना मनुष्य है ना जानवर है, ऐसा विचित्र स्वरूप बनाकर भगवान प्रकट हुए हैं केवल अपने दास की रक्षा करने के लिए, विधाता के वचन रक्षा के लिए। वरदानों की रक्षा करके अंतिम में भगवान ने हिरण्यकश्यप के उदर को अपने विशाल तीक्ष्ण नाखूनों के द्वारा फाड़ डाला, अतड़ी निकाल करके माला बना करके पहन ली। और जैसे ही रक्त रंजित सरकार के मुख कमल का दर्शन किया तो पूरी सृष्टि भगवान के ऐसे विचित्र ऐसे भयंकर स्वरूप को देखकर कांप गई। ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान ने इतना बड़ा काम किया है, इनकी जय जयकार करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए कुछ। बोल हिरण्यकश्यप मर्दन भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी ने स्तुति करी। न तोऽस्म्यनन्ताय दुरन्त शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्ग स्थित संयमान् गुणैः स्वलीलया संदधते व्ययात्मने। पर भगवान ने उनसे बात तक नहीं करी, इतनी जोर से हुंकार लगाए कि ब्रह्मा जी का हंस ही कांप गया, भाग गया। बैल पर सवार होके भगवान भोलेनाथ आए पर वो भी टिक नहीं पाए। मनु लोग आए, मनवः वयं तो निदेशकारिणः, पर वो भी नहीं संभल पाए। परेशान वयं ते परेशान विसृष्टा, प्रजापति आए पर वो भी चले गए। गंधर्व आए वयं विभोते नव नाट्य गायका, पर वो भी टिक नहीं पाए। सारी दुनिया कांप रही है कि अब क्या किया जाए। तो अंतिम में सबने सोचा भाई पतिदेव चाहे जितना क्रोधी हो, पर उनकी देवी जी उन्हें मनाना बड़ी अच्छी तरीके से जानती हैं। लक्ष्मी जी के पास गए, मैया मैया पिताजी बड़े नाराज हैं, चलो जाके उनको मनाओ। लक्ष्मी जी ने कहा अरे मेरे स्वामी को तो क्रोध में भी कभी सपने में भी कभी क्रोध नहीं आ सकता। हमारे प्रभु परम शांत कहे जाते हैं, ऐसे
शांताकारम भुजग शयनम, भगवान कैसे क्रोध कर सकते हैं। देवताओं ने कहा कि मैया चलकर देखिए तो सही। तो लक्ष्मी जी स्वर्ण की थाली उठाई, अपना खूब श्रृंगार करी और आरती सजाई, आरती लेकर आई, छम छम करती हुई पधारी। नारायण प्रभु के चरण कमलों की उतारती हुई आरती, जैसे ही मुखमंडल पर आरती घुमाई, भगवान ने मुंह फाड़ कर इतनी तेज से दहाड़ लगाई। लक्ष्मी मैया घबराई, दैया मैया कहती थाली फेंक करके भागती नजर आई। बोले लक्ष्मी मैया की जय हो। तो साक्षात श्री जब भाग गई, अब देवताओं के होश उड़ गए कि अब भगवान को कौन शांत करेगा। तो सीधे प्रहलाद जी की तरफ आए, जो चुपचाप भगवान की सारी लीला सुन रहे थे, सारी लीला देख रहे थे। प्रहलाद प्रेषयामास स्वपित्रे कुपितात् प्रभु। सारे देवताओं ने प्रहलाद जी को भेजा कि बेटा अब तू ही भगवान को शांत कर सकता है। तो प्रहलाद जी सीधे आदेश पाते ही आए, भगवान के चरणार बिंदों में गिर पड़े, क्योंकि भक्त को भगवान के चरण कमलों से लेना देना है। भगवान के चरण कमलों में ही सारे रोग की दवाई बसती है और भक्तों को तो उसी से काम है। प्रहलाद जी चरणों को प्रणाम किए, मुखमंडल पर दृष्टि डाली तक नहीं, और जैसे ही भक्त के कोमल वक्ष का स्पर्श हुआ कि भगवान की कृपा शक्ति जागृत हो गई। भगवान ने देखा कि मेरे भक्त राज मेरे चरणार बिंदों में गिरे पड़े हैं। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम् विलोक्य देवा कृपया परिप्लुतः उत्थाय तत्शीर्ष्य दधात् कराम्बुजम् काला हि वित्रस्तधिया कृता भयम्। प्रहलाद जी को उठा करके भगवान ने गोदी में ले लिया और भगवान की कृपा इतनी ज्यादा जागृत हो गई, नयनों से अश्रुपात होने लगा। प्रहलाद जी को अपने ही आंसुओं से भिगो दिया। छूने में भी संकोच हो रहा है कि इतने सुकुमार गाते हैं, कहीं मेरे तीक्ष्ण नाखूनों से इन्हें चोट ना लग जाए। तो जैसे गौ माता प्रेम के वशीभूत होके अपने वत्स को चाटने लगती है जिह्वा के द्वारा, ऐसे ही भगवान प्रहलाद जी को चाटने लगे अपने जिह्वा से। भगवान ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कि बेटा मुझे क्षमा करना, मुझे इतनी देर हो गई तेरी रक्षा में आते हुए। अरे इतना कोमल शरीर तेरा, और उस पापी अत्याचारी दुष्ट ने कितने अत्याचार किए तुझ पर। ब्रह्मादि देवता हैरान रह गए कि भगवान को क्षमा मांगते आज पहली बार देखा है। अब तक तो भगवान से भक्त ही क्षमादान मांगते थे। प्रहलाद जी ने भगवान की 42 दिव्य श्लोकों में स्तुति गाई। ब्रह्मादयो येन वश प्रणीता सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु ब्रह्मादि देवता आपकी स्तुति करते चले गए,
सुरगणा मुनियोथ सिद्धा, बड़े बड़े देवता आए, बड़े बड़े ऋषि आए, मुनि आए, वैदिक मंत्रों से छंदों से निरंतर आपकी स्तुति कर रहे थे, पर उनके आपके क्रोध में तनिक भी न्यूनता नहीं आई। और मैं कहाँ रजोगुणी तमोगुणी बालक आपको प्रसन्न कर सकता हूँ, पर मन में एक विश्वास है कि क्या गुण था उस गजेंद्र में जो भगवान उससे भी रीझ गए। तो अवश्य ही आप भक्तों पर, दासों पर कृपा बरसाते हैं, इसलिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ। क्वाहम रजः प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन् जातः सुरे तरकुले क्व तवानुकंपा, न ब्रह्मण न तु भवस्य वै रमाया, यन्मेर पितः शिरसि पद्म करः प्रसादः। इतना प्रेम तो आपने अपने पुत्र ब्रह्मा जी पर भी नहीं बरसाया, इतना प्रेम तो आपने अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी पर भी नहीं बरसाया, जितना मुझ पर बरसा रहे हैं आप। अंतिम में प्रभु बोले, बेटा वर मांगो। प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान जो आपसे वर लेने के लिए तपस्या करते हैं, मेरी दृष्टि में वह व्यापारी है, वो कोई भक्त नहीं है। यदि राशिस में कामान वरस्त्वम वरदर्शवः, कामानां हृदय संरोहम् भवतस्तु वृणे वरम्। प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो केवल इतना दीजिए कि मैं कभी भी आपसे कोई भी वरदान ना मांगूं। भगवान ने सुना तो कहा, बेटा तूने मांग कर भी क्या मांगा, पर यदि तू कुछ मांग नहीं सकता तो मैं भी दिए बिना रह नहीं सकता। भगवान ने कहा कि एक मनवंतर पर्यंत यहाँ राज्य कर और तत्पश्चात मेरे नित्य पार्षद के रूप में तू प्रस्तुत हो जाएगा। और इतना बड़ा पद भगवान ने प्रदान कर दिया ब्रह्मा जी को, प्रहलाद जी को। अंतिम में प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान मेरे पिताजी की अधोगति नहीं होनी चाहिए। तो इस पर भगवान ने कहा कि बेटा तुझ जैसा भागवत जिस घर में पैदा हो जाता है, उस कुल की एक नहीं पूरी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेन, अपार संवित सुख सागरेस्मिन्, लीने परे ब्रह्मणे यस्य चेतः। इस प्रकार कैसे कह सकते हो परीक्षित कि भगवान अपने भक्तों का ही उद्धार करते हैं, देवताओं का ही उद्धार करते हैं, समदर्शी हैं भगवान। अरे दैत्यों का भी उद्धार किया है प्रहलाद के रूप में, बलि महाराज के रूप में। तो भगवान तो ब्रह्मांड नायक हैं, और ब्रह्मांड में जो भी आता है सब भगवान के ही बच्चे हैं, भगवान की ही संतान है। पर एक बात होती है, जो संतान माता पिता का अनन्य सेवक बन जाता है, फिर माता पिता भी उस पर विशेष कृपा बरसाते हैं। तो जो भगवान के चरणों में विशेष रूप से भक्ति करने लग जाता है, फिर वह भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। दिव्य मंगलमय अष्टम स्कंध में प्रवेश करते हैं, जिसमें चाक्षुष नामक मनवंतर में भगवान ने एक गजेंद्र का उद्धार किया है।
आसीत गिरिवरो राजा त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरो देना वृता श्रीमान योजना युत मुश्रिता। एक गजेंद्र त्रिकूट नामक पर्वत पर निवास करता था। अत्यंत बलशाली था। एक दिन अपने सैकड़ों परिवार के सहित सरोवर में स्नान करने गया और उस सरोवर में एक छोटे से मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। पहले तो सोचा कि छोटा सा जीव है, छुड़ा लेंगे, पर लाख प्रयास करने के बाद भी जब पांव नहीं छुड़ा पाया तो पत्नियों की तरफ देखा आशा भरी दृष्टि से कि देवी आप ही बचा लीजिए। पत्नियों ने, बच्चों ने प्रयास किया, पर जब सभी असमर्थ रहे तो एक एक करके सारे वहां से खिसकने लगे। गजेंद्र बड़ी आशा भरी दृष्टि से पुकारा कि देवियों मैं तुम्हारा मालिक हूँ और मुझे ऐसे विपत्ति में अकेला छोड़कर तुम सब कहाँ जा रही हो। पत्नियों ने जवाब दिया, महाराज अब आपके पीछे पूरा परिवार भूखा प्यासा तो मर नहीं सकता है। जैसे ही यह बात सुनी गजेंद्र के मन में वैराग्य हो गया कि प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बंध्यो को काऊ को नाही। सुख में आन समय मिल बैठत रहत चहु दिस गेरे, और विपत्ति पड़ी सबही संग छाड़त को नहीं आवत नेरे। प्रीतम जान लियो मन माही। समझ गया कि कौन किसकी पत्नी, कौन किसका बेटा, यह तो संसार की मोह माया है। जब तक हम समर्थ थे तब तक सभी हमारी सेवा करते थे। जान लिया किसी मतलब का नहीं है तो छोड़कर भागने लगे सब। क्वदेहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृति परम, कस्य के पति पुत्राद्या मोह वही कारण। गजेंद्र समझ गया, पर हम ही अभिमान में बैठे नहीं समझ पाते हैं। आखिर जब संसार से आशा टूटी तो भगवान से आशा बंधी कि अब एक वही जगत के मालिक हैं जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। अब जगन्नाथ के अलावा कोई हमारा साथ नहीं दे सकता है। तो भगवान को पुकार बैठा, इतने भाव से पुकारा, भगवान के सारे गुण बता दिए, भगवान के सारे स्वरूप समझा दिए, लेकिन नाम तक नहीं पुकारा। इतनी सुंदर गजेंद्र ने भगवान की स्तुति करी। ओम नमो भगवते तस्मै यत् चिदात्मकम् पुरुषाय दिव्याय परेशाय विधीमहि। भगवान को पुकारा कि हे प्रभु, जो सारे जगत की रचना करते हैं, सारे जगत का पालन पोषण करते हैं, जो निराकार, निर्गुण, निरुपाधि, निरुपम, निर्विशेष बताए गए हैं, जिनका कोई नाम नहीं है, जिनका कोई आकार नहीं है, जिनका कोई रूप नहीं है, जिनका कोई रंग नहीं है, ऐसे भगवान की शरण में हम आए हैं। इतनी सुंदर स्तुति करी, भगवान ने सुना तो सोचा कि इतनी बढ़िया स्तुति पर नाम और पता किसी का नहीं कि किसको बुला रहा है। तो बिना कारण के सरकार रीझ जाते हैं, दया बरसाते हैं। तो भगवान ने सोचा कि नाम तो बाद में भी सुन लेंगे, लेकिन आज नहीं पहुंचे तो बेचारा मर जाएगा। तो इतने दयालु है सरकार, बिना नाम सुने दौड़ पड़े गरुड़ पर आरूढ़ होकर गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। और जैसे ही गजेंद्र ने देखा कि हमारे सरकार इतने दयालु हैं,
कि बिना नाम सुने भक्त की रक्षा करने दौड़े आ रहे हैं, तो अब भगवान का नाम लेता है और डूबती हुई सोन से कमल उखाड़ करके भगवान कमलाकांत के चरणों में निवेदित कर देता है। सोन्तः सरस्युर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिं हरिं ख उपात्त चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छा नारायणो खिलगुरो भगवन नमस्ते। अब भगवान का नाम लेता है। भगवान ने देखा कि एक क्षण की भी देर लगाई तो मर जाएगा, डूब जाएगा बेचारा, तो भगवान बिना नाम सुने ही दौड़ करके आए, उस गजेंद्र का सूंड पकड़े और खींच करके सरोवर से ग्राह सहित भगवान ने बाहर कर दिया। तमवीक्ष पीडित मजः सहसावतीर्य सग्राह मासु सरसं कृपयो जहार ग्राहाद विपाटित मुखाद दरिणाम गजेंद्रम संपश्यताम हरिरमु मुच दुस्त्रियाणाम। भगवान ने चक्र सुदर्शन से उस ग्राह का मुख फाड़ दिया और गजेंद्र की रक्षा कर दी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान बिना कारण के भी भक्तों पर कृपा करते रहते हैं, पर हम जीव की सबसे बड़ी गलती यही है कि इतने सरल स्वभाव के ठाकुर जी पर हम कभी विश्वास नहीं करते हैं। जगत पर हमारा एक क्षण में विश्वास हो जाता है, लेकिन जगन्नाथ पर विश्वास करने की बारी आती है तो बुद्धि में तर्क वितर्क चलने लगते हैं। इसलिए हमारा एक ही लक्ष्य हो, एक ही कर्तव्य हो कि हम जगत से मन को हटा करके भगवान के चरणों में मन को लगाएं, सदैव उनके नाम का जप करते रहें, क्योंकि बिना नाम लिए भगवान इतनी दया बरसाते हैं। यदि हमने नाम लिया तो फिर क्या से क्या हो जाएगा। तो आइए भगवान के चरणों में मन को निवेदित करते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जप ले मनवा तोरा में के नमवा, बीती उमरी आ जाए रे, जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे। जप ले मनवा तोरा में
बोले भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। अब एक बार की बात है, जब दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र का सारा धन समुद्र में समाहित हो गया, तो फिर जब देवता भगवान की शरण में गए तो भगवान ने उपाय बताया कि समुद्र मंथन होने से तुम्हारा सारा श्री निकल जाएगा। तो देवासुर मिल करके समुद्र का मंथन करने लगे। भगवान ने कच्छप अवतार बनाया, समुद्र मंथन करवाया। 14 रत्न निकले, हालाहल विष निकला तो शिव जी पान कर गए, और चंद्रमा निकला तो शिव जी ने शीश पर धारण किया। कौस्तुभ मणि निकली तो फिर भगवान नारायण के गले में स्थापित हुए। अप्सराएं निकली तो स्वर्ग में भेज दी गई। कामधेनु कल्प वृक्ष निकला तो स्वर्ग में गया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला तो बलि ने लिया। वारुणी निकली तो दैत्यों ने लिया। अंतिम में जब अमृत का घड़ा लिए धन्वंतरी निकले तो धन्वंतरी भगवान के हाथ से घड़ा ले करके दैत्य गायब हो गए। भगवान ने मोहिनी स्वरूप बना करके देवताओं को अमृत पान कराया। भयानक देवासुर संग्राम हुआ जिसमें सारे असुर मारे गए। शुक्राचार्य जी ने मंत्र के प्रभाव से बलि आदि समस्त दैत्यों को पुनर्जीवित कर दिया। ब्राह्मणों के आशीर्वाद को ग्रहण करके बलि ने पुनः स्वर्ग पर साम्राज्य स्थापित कर लिया। शुक्राचार्य जी ने कहा कि जब 100 यज्ञ तुम पूर्ण कर लोगे तब तुम शतक्रतु बन जाओगे और स्वर्ग की गद्दी पर बैठने के अधिकारी बनोगे। और इधर देवता दर दर भटक रहे हैं तो अदिति मैया ने 12 दिन का पयोव्रत किया, जिससे प्रसन्न होकर के साक्षात भगवान वामन का स्वरूप बना करके प्रकट हुए। बोल वामन भगवान की जय हो। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामास पुरस्कृत्यम प्रजापति। भगवान वामन का 52 अंगुल का शरीर देखकर सारी दुनिया प्रसन्न हो गई। बृहस्पति जी ने कहा कि वामन जी, हम आपसे त्रैलोक्य का राज्य चाहते हैं जो आजकल बलि महाराज के पास है। तो भगवान बलि महाराज के पास गए। भगवान का वेश देखा, बलि प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा कि आपको जो भी चाहिए, धन, गाय या ब्राह्मणी चाहिए, जो भी चाहिए, जो भी इच्छा हो आप हमसे मांग लीजिए। यद यद वटो वांछसि तत्प्रतीक्षमे त्वामर्थितं विप्रस्तुतानुतर्कये। भगवान ने कहा कि देखो, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, यदि बहुत देना चाहते हो तो पदम तृतीयम, मुझे मेरे पैर से नाप करके 3 पग भूमि का दान दे दो। तो बलि ने कहा, महाराज पूरी दुनिया में हंसी होगी कि विश्व प्रसिद्ध दानी बलि से मांगा तो केवल 3 पग भूमि मांगे। पदानि त्रीणि दैत्येंद्र। भगवान ने कहा, देखो भाई, देना हो तो दो, नहीं तो हम जाते हैं। बलि ने सोचा संकल्प कर लिया जाए जल लेकर। जैसे ही जल उठाया संकल्प करने को, शुक्राचार्य जी ने समझाया कि बलि, ये तुम्हारे सामने साक्षात भगवान ही खड़े हैं वामन रूप में। एस वैरोच ने साक्षात भगवान विष्णु रव्ययः कश्यपाद दितेर जातो देवा नाम कार्य साधकः। यह साक्षात भगवान विष्णु ही आए हैं देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए।
यदि तुमने इनके नाम का संकल्प कर दिया तो फिर कुछ देने लायक बचोगे ही नहीं। पर बलि ने एक नहीं मानी, जल उठा के संकल्प कर लिया और जैसे ही जल गिराया भगवान ने अपना विराट स्वरूप प्रकट कर दिया कि बलि अब हमारा नापना देखो। भगवान ने एक पांव बढ़ाए तो अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल नाप लिया और दूसरा चरण बढ़ाया तो भू भुवः स्वः मह जन तप सत्य त्रैलोक्य भगवान ने 2 कदमों में नाप लिया। डांट दिया बलि को कि बलि अब बताओ तीसरा पैर कहाँ रखे। नहीं तो तुमने ब्राह्मण को वचन दिया है, वचन अपूर्ण करने की स्थिति में तुम्हें बंद करके नरक में जाना पड़ेगा। बलि ने कहा कि महाराज ये बताइए धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है। भगवान ने कहा कि निश्चित धनवान बड़ा होता है। बलि ने कहा कि अभी आपने हमारा धन नापा है, धनवान तो हम अलग ही खड़े हैं। तो पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में निजम, तीसरा कदम प्रभु मेरे शीश पर विराजमान करिए और मुझ दास को भी अपना बना लीजिए। भगवान संतुष्ट हो गए उसकी बात से और तीसरा चरण प्रभु ने उसके मस्तक पर रखा और भगवान उसके दान से इतना प्रसन्न हो गए कि उन्होंने उसका रिजर्वेशन पक्का कर दिया कि अगले मनवंतर के बलि महाराज आप ही इंद्र बनेंगे। यह वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इसके बाद सावर्णी मनवंतर आएगा जिसके इंद्र महाराज बलि होंगे। बलि के जैसा दान किसी ने नहीं दिया, इसलिए बलिदान प्रसिद्ध हो गया और भगवान स्वयं इनके द्वार के द्वारपाल बने विराजमान रहे। यन्नो सुराणामपि दुर्गपालो विश्वाभिवन्द्यैरपि वन्दितांघ्रि। साक्षात भगवान जिनके द्वारपाल बने हो उसके जैसा सौभाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता है। आप सबके सामने वामन भगवान की झांकी आ रही है। प्रेम से उनका दर्शन करिए और कथा भी श्रवण करते रहें। बोल वामन भगवान की जय हो। भगवान ने एक मनवंतर में मत्स्यावतार लेकर के सत्यकेतु राजा का भी उद्धार किया था। तो अब हम सब परम मंगल में 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसके 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन किया गया है और अगले 12 अध्यायों में चंद्र वंश का वर्णन किया गया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सूर्यवंश में हमारे राघवेंद्र सरकार का अवतार हुआ था। इसी वंश में परम भागवत महाराज अम्बरीश का भी
जन्म हुआ था जो भगवान के पक्के भक्त निकले। भगवान के इतने अनन्य भक्त थे कि एक छत्र संपूर्ण धरती के महाराज होते हुए भी महाराज अम्बरीश स्वयं अपने हाथों से भगवान के मंदिर की सेवा करते थे, भगवान के श्री विग्रह की सेवा किया करते थे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज अम्बरीश भगवान के परम भक्त थे, स्वयं अपने हाथों से भगवान के मंदिर की सेवा करते थे, मंदिर में अपने हाथों से पोछा लगाया करते थे। सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो वचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने। और भगवान ने उनकी सेवा से संतुष्ट होकर के अपने सुदर्शन चक्र को अम्बरीश महाराज की सेवा में स्थापित कर दिया था। और एक दिन की बात है, अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत किया करते थे। तो एक दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी की तिथि क्षय थी, सो पारण करने ही वाले थे कि अचानक दुर्वासा ऋषि वहां प्रकट हो गए। तो अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा ऋषि को भी भोजन का निमंत्रण दिया। तो दुर्वासा जी ने कहा कि महाराज अभी हम यमुना जी में स्नान करके आते हैं, तब तक आप यहाँ विराजमान रहिए। अब जब दुर्वासा ऋषि स्नान करके आए, उससे पहले ही तिथि क्षय थी, तो एकादशी व्रत पूर्ण करने के लिए वशिष्ठ जी ने कहा कि आप भगवान का चरणोदक पी लीजिए, जिससे आपका व्रत भी पूर्ण हो जाएगा और संत का सम्मान भी रह जाएगा। सो चरणोदक पान कर लिया था और जैसे ही दुर्वासा ऋषि को पता चला तो इतने क्रोधित हो गए कि मुझ जैसे संत का अपमान किया है तुमने। अदत्वा भुक्त वास्तस्य सद्यस्ते दर्शय फलम, इसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और एक कृत्या प्रकट कर दी, अम्बरीश महाराज के पीछे कर दिया। तो सुदर्शन चक्र ने तुरंत उस कृत्या को भस्म किया और अब की दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया। अब बेचारे पूरे त्रैलोक्य में भागे, ब्रह्मा जी की शरण में गए, विष्णु की शरण में गए, शिव जी की शरण में गए, पर कहीं कहीं भी इनको स्थान नहीं मिला। अंतिम में नारायण प्रभु ने बताया कि देखो, मैं भी अपने भक्तों के वश में हूँ। अहम भक्त पराधीना यद स्वतंत्र एवं द्विज साधुवीर गस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। इसलिए तुमने जिस दास का अपमान किया है उसी की शरण में जाओ। अब दुर्वासा जी अम्बरीश महाराज की शरण में आए कि महाराज हमारी रक्षा करो। 1 साल तक ऐसे ही भूखे प्यासे भाग रहे हैं। अम्बरीश जी ने देखा तो तुरंत भगवान के चरणार बिंदों में प्रार्थना करी कि हे प्रभु, यदि मैंने सब में आपका ही दर्शन किया है, सब में एक समान भाव रखा है, तो मेरे व्रत के प्रभाव से यह चक्र अपने ताप को शांत कर दे। यदि नो भगवान प्रीता एक सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवति विज्वरः। तुरंत सुदर्शन चक्र शांत हो गए।
दुर्वासा ऋषि समझ गए कि भगवान के भक्तों का अपमान करने का कितना बड़ा दुष्परिणाम निकलता है। और इसी वंश में हमारे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पधारे, क्योंकि दशरथ जी महाराज और कौशल्या मैया पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा थे, जिन्होंने भगवान को प्रसन्न किया, भगवान से वरदान मांगा कि चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। तो भगवान ने कहा कि अब अपने जैसा हम कहाँ ढूंढने जाएं, पता नहीं कोई मिलेगा कि नहीं, और मिल भी गया तो बेटा बनने को तैयार होगा कि नहीं। आप सरिस खोजो कहा जाई, नृप तब तनय हो मैं आई। मैं तो स्वयं आपका बेटा बनकर आने के लिए तैयार हूँ। तो आज दशरथ जी महाराज और कौशल्या जी के रूप में तीनों रानियों के साथ महाराज दशरथ ने जब पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया, प्रसाद स्वरूप खीर खाया, तो उसी के फलस्वरूप भगवान चतुर्व्यूह रूप में गर्भ में पधारे माताओं के। और जब सरकार के प्रकट होने का दिव्य समय आया तो कालह परम शोभना नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। भगवान के प्रकट होने के समय काल भी परम सुंदर हो गया, चैत्र मास आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, नवमी तिथि आ गई, हर्षण योग आ गया, अभिजित मुहूर्त आ गया। 5 ग्रह आकाश में अपने उच्च राशि में स्थित हो गए और अचानक मध्य 12 बजे दिन भगवान मैया के सामने अपने चतुर्व्यूह रूप में प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में पीतांबर फहराते हुए प्रकट हुए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इतना भव्य भगवान का स्वरूप है। सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रोहेक्षणा सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। मैया ने जब भगवान का भव्य चतुर्भुज स्वरूप देखा तो इतनी प्रसन्न हो गई, गदगद हो गई। कौशल्या जी दोनों हाथ जोड़ करके सरकार को प्रणाम करने लगी। हमारे सरकार आज प्रकट भय हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुज चारी। लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सुखरारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जब भगवान मैया के सामने प्रकट हुए तो मैया हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे।
भगवान ने कहा कि मैया हम आपके बेटा बन के आए हैं, अरे हम आपको प्रणाम करेंगे, आप तो उल्टी गंगा बहा रही हो। मैया ने कहा बेटा यदि बेटा बन के आए हो तो बेटा बन के आना चाहिए था ना, आप तो पूरे पिताजी बन के आए हो। अरे इतना बड़ा किसी का बेटा होता है 4 हाथ वालों? पहले तो अपना यह स्वरूप ही छोटा करो, 2 हाथ अपने हटाओ। भगवान बोले मैया अब तक तो जहाँ बेटा बने ऐसे ही बने, अभी तो बेटा बनना सीखा नहीं है, तो आप बता दो कि बेटा कैसे बना जाता है। तो मैया भगवान को समझाते हैं। माता पुनि बोली सोमत डोली सजो तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमत डोली सजो तात यह रूपा। तुझसे सिंधुलीला अति प्रिय शीला यह सुख बना रूपा। जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख बना रूपा। तो जैसे ही भगवान को समझाया मैया ने कि बेटा पहले अपने ये दोनों हाथ हटाओ और अपना पीताम्बर हटाओ, छोटे से शिशु के रूप में परिणित हो जाओ। तो इस पर भगवान ने कहा कि मैया आप बड़ा परेशान करती हो, कभी तो कहती हो कि छोटे बन जाओ, कभी कहती हो कि हाथ घटा लो। चलो ठीक है, आपकी जैसी इच्छा हो हम वैसा ही बन जाते हैं। और भगवान छोटे से शिशु के रूप में हो गए। मैया ने कहा कि बेटा अपना यह जो गदा चक्र आदि लिया है यह भी फेंक दो, क्योंकि बच्चे निहत्थे पैदा होते हैं, हथियार बंद नहीं पैदा होते, कोई लाठी बंदूक लेके बच्चे नहीं पैदा होते। भगवान सब हटा दिए। मैया अब तो कोई कमी नहीं है। मैया ने कहा बेटा अब भी कमी है, मुस्कुराना बंद करो और रोना चालू कर दो, क्योंकि बच्चा यदि पैदा होने के बाद नहीं रोता है तो उसके पूरे परिवार वाले रोने लग जाते हैं कि न जाने क्या हुआ, जब से पैदा हुआ रोया ही नहीं। भगवान बोले मैया गजब का संसार है, पैदा होते ही रुलाता है, पर चलो ठीक है, जब संसार में आए हैं तो जहाँ जाएंगे वहाँ का संविधान, वहाँ का कानून तो मानना ही पड़ेगा। तो भगवान ने बड़ी उच्च स्वर में गला फाड़ कर रुदन करने लगे। सुनी बचन सुजाना रुदन ठाना हुई बालक सुरभूपा। सुन बचन सुजाना रुदन ठाना हुई बालक सुरभूपा। यह चरित जिगावै हरिपद पावै तेन परै भवगुपा। यह चरित जिगावै हरिपद पावै तेन परै भवगुपा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्याधिकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्याधिकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत रूप विचारी। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
और जैसे ही प्रभु ने उच्च स्वर में रुदन किया, सारे अवधपुर वासी को पता चल गया कि हमारे सरकार प्रकट हो गए हैं। पूरी अयोध्या नगरी महाराज दशरथ को पुत्र जन्म की बधाई देने लगे और दशरथ जी को ऐसा लगा मानो ब्रह्मानंद में डूब गए हों। सारी दुनिया हंस रही थी, पर चंद्रमा बेचारे रोने लगे। तो भगवान ने कहा कि आप क्यों रो रहे हो? चंद्रदेव ने कहा सरकार आप एक तो सूर्य वंश में आए हैं और दूसरे दिन के वक्त आए हैं और तीसरे सूर्य जी सबसे आगे दर्शन करने खड़े हैं। अब ये आगे बढ़े तो हमको भी मौका मिले आपका दर्शन करने का। भगवान ने कहा तो इसमें रोने की क्या बात है? इस बार इनके वंश में आए हैं, अगली बार आपके वंश में आएंगे। भाद्र मास की अष्टमी कृष्ण पक्ष की रात द्वापर में लई हो जन्म जाहु हृदय हर्षात। भगवान ने चंद्रदेव को आशीर्वाद दिया और एक आशीर्वाद और दिया कि रखी हो नहीं सूरज कला संग में, यद्यपि सूरज वंश हमारो चंद्र रहेगो चहु युग में, इस राम के साथ में नाम तिहारो। चंद्रमा एकदम हर्षित होके चले गए। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि इस युग में हमारा नाम राम होगा और हमारे नाम के आगे तुम्हारा नाम जुड़ा होगा, तभी मेरा नाम पूर्ण माना जाएगा। तो भगवान का नाम है रामचंद्र। बोले रामचंद्र सरकार की जय हो। वशिष्ठ जी की गोदी में चारों लाल दिए गए कि महाराज इन बच्चों का नामकरण आप कर दो। तो वशिष्ठ जी परम हर्षित हो गए कि बताइए, जिसका कभी जन्म नहीं होता वह जन्म ले रहा है, तो जिसका कभी नाम नहीं होता उसका आज हम नाम भी रख देंगे। तो राम तत्व को यदि प्राप्त करना है तो हमको छोटे सरकार की सहायता से ऊपर बढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम छोटे सरकार के नामकरण की चर्चा श्रवण करते हैं, जिनके स्मरण मात्र से सारे दुश्मन भाग जाते हैं। इनका नाम क्या रख रहे हैं गुरुदेव? आइए श्रवण करते हैं। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम सत्य वेद प्रकाश, नाम सत्य वेद प्रकाश, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम सत्य वेद प्रकाश, नाम सत्य वेद प्रकाश, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन, जाके सुमिरन, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। बोल शत्रुघ्न लाल की जय हो। तो इनका नाम शत्रुघ्न रखा, जिनके स्मरण मात्र से जीव के मन के काम क्रोध मद लोभ सारे दुश्मन भाग जाते हैं। और जैसे ही काम क्रोध भाग जाएंगे, हमारा लक्ष्य, हमारा प्रेम सरकार के चरणों में दृढ़ हो जाएगा। और इनके बाद इनसे बड़े वाले सरकार प्रकट हो जाएंगे, जिनका नाम गुरुदेव लक्ष्मण रखते हैं। लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखी हो लक्ष्मण नाम उदार। और जैसे ही आपका लक्ष्य भगवान के चरणों में दृढ़ हो गया, तो ठीक इनसे बड़े वाले सरकार प्रकट हो जाएंगे।
क्योंकि लक्ष्य बढ़ते ही प्रेम का रस आपके हृदय में लहराने लगेगा, प्रेम रस भर जाएगा। और इनका नाम क्या रखते हैं? विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्वभरण बोल भरतलाल सरकार की। जय हो। तो इनका नाम भरत रखा। और जैसे ही प्रेम का सिंधु आपके हृदय भवन में प्रकट हो जाएगा तो हमारे नारायण प्रभु क्षीर सिंधु में निवास करते हैं, क्षीर सिंधु में विहरण करते हैं। और जैसे ही अमृत लहराएगा तो हमारे सरकार ठाकुर जी महाराज प्रकट हो जाएंगे। और अब इनका नामकरण वशिष्ठ जी महाराज करते हैं। जो नंद सिंधु सुख राशि, करते ते लोक सुखासी। जो नंद सिंधु सुख राशि, करते ते लोक सुखासी। सो सुख धाम राम रसना, अखिल लोक दायक विश्राम। सो सुख धाम राम रसना, अखिल लोक दायक विश्राम। अखिल लोक दायक विश्राम। अखिल लोक दायक विश्राम। बोले राघवेंद्र सरकार की। जय हो। तो ये चारों कुंवर मिथिला में मिथिला महाराज जनक जी की नगरी है। तो इनके 4 कन्याओं के साथ इन चारों कुंवर का विवाह हुआ। चारों विवाह करके अवध नगरी में आए। फिर कैकेयी मैया के वचन को पूर्ण करने के लिए राघवेंद्र सरकार को 14 वर्ष तक वनवास में रहना पड़ा। वहां पर सुग्रीव शरण में आया तो उनकी रक्षा करी। फिर हनुमंत लाल और वानर की सेना की सहायता से लंका पर चढ़ाई किया। रावण ने सीता जी का हरण किया था तो रावण का वध किया। सीता जी को लेकर के फिर अवध धाम में आए और 11,000 वर्षों तक अवधपुरी में निवास किया। तत्पश्चात संपूर्ण अवधवासियों के साथ भगवान अपने दिव्य साकेत धाम को प्रस्थान किए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब हम सब 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं, जहां पर हमारे श्याम भगवान की चर्चा करी गई है। परीक्षित जी ने जब प्रश्न किया कि गुरुदेव मैं 4 दिन से लगातार भूखा प्यासा इसलिए बैठा हूँ कि अपने प्यारे प्रभु कृष्ण भगवान की कथा श्रवण कर सकूं, तो आप जरा उनकी कथा हमें विस्तार से सुनाइए। भगवान का अवतार कैसे होता है। और मेरी भूख प्यास की चिंता आप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जब भगवान की कथा मृत प्रवाहित होने लग जाती है
तो सारा भूख प्यास भूल जाता है हमें। नैसाति दो सहाक शुन्माम त्यक्तो दामपि बाधते पिबंती त्वन्मुखाम भोजम च्युतम हरि कथामृतम। तो इस पर सुखदेव जी उनको धन्यवाद देते हुए भगवान की कथा सुनाए कि जब जब धरती पर पापियों का अत्याचार बढ़ता है तो फिर भगवान धरती मैया की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए बारंबार अवतार लेते हैं। तो कंस का जब अत्याचार बढ़ा तो भगवान कृष्ण कन्हैया के रूप में आए। जब धरती मैया परेशान होकर के भगवान की शरण में गई कि प्रभु कंस जैसे अत्याचारी राक्षस से हमारी रक्षा करो, भगवान ने उनको सांत्वना दी कि आप चिंता मत करो। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम ही संभवन्तु सुरस्त्रियः। मैं वसुदेव जी के घर में बेटा बन करके आऊंगा, आप सब भी हमारी लीला में सहयोग देने के लिए मथुरा मंडल में अवतार लें। और इधर दिनों दिन कंस का अत्याचार बढ़ता गया, सारी प्रजा परेशान है उसके अत्याचार से। एक दिन उसने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ तय किया। धूमधाम से विवाह हुआ। विदाई के समय स्वयं रथ में विराजमान हो गया, रथ हाँकने लगा, अश्रुपात करने लगा। प्रजा ने देखा तो बड़ी गदगद हो गई कि जिस महाराज को हम इतना क्रूर समझते थे वो महाराज इतने दयालु हैं, बहन की विदाई में कितना रो रहे हैं। अब तो देवताओं की धड़कन तेज भई कि भैया यदि ये देवकी मैया का इतना दुलारा बना रहेगा तो देवकी नंदन इसे मारेंगे कैसे। सो आकाशवाणी हो गई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाह वह से बुधः। अरे अबुध अज्ञानी कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना आनंद ले रहा है उसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। जैसे ही ये बात सुनी सारा प्रेम गायब हो गया। बहन को मारने के लिए तलवार उठा लिया, पर वसुदेव जी ने समझाया कि मित्र आज नहीं कल तो मृत्यु तो सबकी निश्चित ही है। मृत्युर्जन्मयता देह देहेन सह जायते अद्य वाप्त शताब्दे वा मृत्युर्वै प्राणिनम ध्रुवम। तो मरना तो है ही, तो इसके लिए इतनी चिंता क्यों करते हो। कंस ने कहा वो तो जब मरेंगे तब मरेंगे, लेकिन जब इसके रहने से हमारा काल पैदा हो जाएगा तो हम इसे ही क्यों न मार दें। वसुदेव जी ने कहा कि आपको इसके बच्चों से कष्ट है, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि इसके जितने बच्चे पैदा होंगे सब आपको सौंप दूंगा। तो देवकी मैया वसुदेव जी को कैद खाने में कैद कर दिया। एक एक करके 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वें शेष जी पधारे तो भगवान ने योग माया के द्वारा आकर्षण करवा करके रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दिया। अब 8वें स्वयं हमारे सरकार पधारे मैया के गर्भ में। तो जिस गर्भ के नाम से सब कांपते रहते हैं, जब साक्षात भगवान उसी गर्भ में प्रविष्ट हो गए तो सारे देवता प्रकट हो गए बंदी गृह में। एक स्वर में सभी भगवान गर्भस्थ गोविंद की स्तुति गाने लगे। तो यदि आप भी चाहते हैं कि हमारे कन्हैया हमारे यहाँ आए तो आइए बड़े भाव से 2 क्षण सरकार को आने के लिए हम सब मनाने का प्रयास करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा हो। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा हो। स्वागतम कृष्णा स्वागतम
सारे देवता स्तुति करके अपने अपने धाम में गए। और इधर भगवान गोविंद के प्रकट होने का दिव्य समय आया। भाद्रपद का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, बवकरण आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, बुधवार का दिन आ गया और मध्य रात्रि 12 बजे अचानक भगवान देवकी मैया और वसुदेव जी के सामने अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तमद्भुतं बालक मम्बुजेक्षणम् चतुर्भुजं शार्ङ्गगदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्ममङ्गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरासान्द्रमहादसौभगम्। मैया ने प्रणाम किया तो भगवान ने कहा कि मैया आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं निर्बल का बल, निर्धन का धन, दीन जनों का सहारा हूँ। बंदी गृहवासिनी मात सुनो, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। माँ भूत भयम भोजपते मुहूर्षे। अरे आपको उस दुष्ट कंस से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं समर्थ हूँ और उसका अंत कर सकता हूँ। मैया के कहने से भगवान छोटे से बालक के रूप में प्रकट हो गए। पर गजब की बात है, सरकार रोए बिल्कुल नहीं, एकदम चुपचाप बैठे रहे। क्योंकि रामावतार में रोए थे तो दास दासियां बधाई लेकर दौड़ी थी, और कहीं यदि गलती से भी कृष्णावतार में रो दिए तो मामा जी के जितने भी दास हैं सारे लाठी डंडे लेकर दौड़ेंगे। तो चुपचाप भगवान विराजमान रहे। आदेश दिया कि नंद बाबा के घर कन्या का जन्म हुआ है गोकुल नगर में, तो आप कन्या को यहाँ लेके आइए और मुझे वहां पहुंचा दीजिए। तो वसुदेव जी ने भगवान को सूप में बिठाया, शीश पर धारण किया। तो सूप में ही क्यों बिठाया? देखिए, दो यंत्र होते हैं। एक तो सूप में आप अनाज डालो और जरा सा हिलाओ तो जितना खरपतवार है सब बाहर हो जाता है और जो सार होता है उसमें रह जाता है। तो साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गहि रहे और थोथा दे उड़ाए। और दूसरा यंत्र होता है चलनी, यदि आप उसमें अनाज डालकर जरा सा हिलाएंगे तो जितना सार है सब नीचे गिर जाएगा, बेकार जो है सब उसमें पड़ा रहेगा। तो जिसकी बुद्धि सूप जैसी होती है उसकी बुद्धि में साक्षात ठाकुर जी निवास करते हैं, और जिसकी बुद्धि चलनी जैसी होती है, छिद्रवत जो दोष निकालता रहता है, वहां से आए हुए ठाकुर जी भी भाग जाते हैं। सूप में लिटाया जब भगवान को, सारे हथकड़ी बेड़ी खुल गए, जितने दरवाजे थे, जितने कपाट थे, जितने ताले लगे थे सब खुल गए, सारे पहरेदार सोने लग गए और भगवान को शीश पर धारण करके आगे बढ़े वसुदेव जी महाराज। और जैसे ही यमुना नदी में पहुंचे, ऊपर से आकाश मंडलों ने देखा कि हमारे घनश्याम प्रभु जा रहे हैं, ये भी घनश्याम हम भी घनश्याम, तो भैया भगवान की कुछ सेवा करनी चाहिए। भगवान ने तो छूट दे रखी है, जो जिसके पास हो वही समर्पित कर दे। तो हमें तो भगवान ने जल दिया है, तो हम भगवान को जल ही चढ़ाते हैं। तो मंद मंद फुहार पड़ने लगी और शेष जी ने देखा कि अभी भगवान नन्हे से हैं और ये बादल बरस रहे हैं, तो पीछे से छाता तान के शेष जी खड़े हो गए।
ताम कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्यंत यथा तथा तमो रवे ववर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जितः शेषेन वगात वार निवारयन पड़े। यमुना जी ने देखा कि मेरे सरकार आ रहे हैं तो बिना चरण छुए जाने नहीं दूंगी, सो उमड़ घुमड़ कर यमुना जी में बाढ़ आ गई। प्रभु ने देखा कि पिताजी डूबे जा रहे हैं और इनको मिलने की पड़ी है। भगवान ने अपने चरण नीचे लटका दिए। यमुना जी ने चरण स्पर्श किया तो नीचे हो गए। यमुना पार करके वसुदेव जी नंद बाबा के घर पहुंचे। लाल को लिटाए, लाली को उठाए और जैसे ही बंदी गृह में आए तो सारे ताले लग गए, सारी हथकड़ियां लग गई, कपाट बंद हो गए, पहरेदार जागृत हो गए। कन्या गला फाड़ के रो बैठी। पहरेदारों ने जाके कंस को बताया तो कंस बेचारा गिरता पड़ता संभलता हुआ आया और जब लाल की जगह लाली को पाया तो बड़ा घबराया, पर सोचा खतरा मोल लेना ठीक बात नहीं। सो कन्या को उठाया, पटकने ही जा रहा था कि वह अपने अष्टभुजी स्वरूप में प्रकट हो गई। बोल विंध्याचल मैया की जय हो। विंध्यवासिनी स्वरूप में प्रकट हो गई और जैसे ही कंस ने पूछा कि आप कौन हैं, उन्होंने कहा कि किम मया हंतया मंदः जाता खलु तवांतकृत। अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो गया है। कंस ने हाथ जोड़ के पूछा, देवी जी कहाँ पैदा हो गया है? मैया ने कहा कि अपने आप ढूंढ निकाल जहाँ पैदा हुआ है। वो तो विंध्य पर्वत पर जाकर विराजमान हो गई। और इधर कंस ने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि जितने भी बच्चे 1 महीने के भीतर गोकुल में पैदा हुए हैं सबका वध कर डालो। और यहाँ हमारे नंद बाबा के घर साक्षात भगवान आए हैं। तो ब्रज की कथा है, इसलिए आपको ब्रज भाषा में सुनाते हैं। हमारे नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरन कछु न भयो। और ये तो संत महात्मन के पक्के भगत थे। एक दिन आके घर पर संत की मंडली आई, सो सबको चकाचक भोजन करायो, चरणों में प्रणाम कियो और सब प्रेम से भोजन किए, पेट पर हाथ फेरे और नंद बाबा को आशीर्वाद दे दिए कि बाबा पुत्रवान भव। अब जब ये आशीर्वाद सुनो तो नंद बाबा ने शर्माए के बोले, महाराज अभी तक तो कछु भयो नाए, अब या बुढ़ापे में कहाँ आशीर्वाद दे रहे हो है? अरे 90 साल के डोकराए, बुढ़ापे में कहाँ छोरा है जाएगो? संत बोले, महाराज जब मोते निकल गयो तब सच्ची है के ही रहेगो। आप तो भोजन कराए जाओ, हम भजन करे जाएं, फिर देखे छोरा कैसे नाए हुए। नंद बाबा तो परम गदगद है गए, महाराज आपकी कृपा से 9 लाख गैया हैं घर में, दूध दही के भंडारे भरे पड़े हैं, काऊ चीज की कमी नहीं है। सारे भंडारे खोल दिए, संत प्रेम से भजन करवे लग गए, संतान गोपाल को पाठ करवे लग गए और नंद बाबा प्रेम से भोजन करावे लग गए। और आशीर्वाद को प्रताप भयो की 80 बरस की उम्र में यशोदा मैया को परम लाभ है गयो। और जैसे ही ब्रज में खबर फैली कि हमारे नंद बाबा के यहाँ छोरा का जन्म होने वालों है, अब तो सारे ब्रज की गोपियां इतनी प्रसन्न है गई, दौड़ करके गई 84 गज के लहंगा सिलवाए के तैयार कर ली। बहन यदि छोरा भयो तो यही लहंगा बधाई लेके जाएंगे। नंद बाबा अपनी बहन सुनंदा जी के घर पहुंच गए कि बहन जल्दी घर चल, तू तो बुआ बनने वाली है। अब 4-5 महीना पहले से ही सुनंदा जी घर में आए के डेरा जमाए ले। भाभी की खूब दौड़ा भागी सेवा करते हैं और इधर सुनंदा जी ने ध्यान दिया कि भाभी जी के गले में एक 9 लखा हार है, यदि भाभी जी को छोरा भयो तो यही 9 लखा हार बधाई लेके जाऊंगी। खूब सेवा करते हैं।
पर आज कौन आयो कौन गयो काऊ में भनके नाय परी। सब तो खर्राटे बजाए के सोते रह गए। और इधर सुबह सुबह उठकर सुनंदा जी जैसे ही जाए कि नंद रानी के महल में झांकती हैं खिड़की के ताई, और झांक करके देखा कि भाभी तो बेहोश पड़ी सोए रही है, वाय होसे नाय कछु। पर बाकी बगल में देखा तो एक नील कमल सा छोरा खूब किलकारियां मार रहा है। और जैसे ही लाला की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया, बाकी छटा देखी अदा देखी, अब तो सुनंदा जी प्रेम में इतनी पागल है गई, बड़े उच्च स्वर में है गयो कहती भई गली में थाली पीटती हुई भागी। अब तो गलियन में जब गोप बालिकाओं ने सुनी तो सबरे दौड़ करके आए, बहन का भयो। सुनंदा जी मुंह पर उंगली रख के बोली कछु ना भयो, पहले जे बताओ मारो भैया किधर है। सारे गोप बोले बहन तुम्हारे भैया अथाई पे बैठे माला सटका रहे थे। और जैसे ही सुनंदा जी अथाई पे जाए के देखती हैं तो भैया तो माला सटका रहे हैं, और माला में सबरो मंत्र बोले हैं, केवल एक ही मंत्र जप रहे हैं कि अबे तो पतो नाय भयो नाय आगे को पतो नाय। अब सुनंदा जी देखी तो बड़ी गदगद भई, प्रेम से बोली अरे भैया आप यहाँ माला सटका रहे हो और मैं पूरे गली में तो ढूंढती घूम रही हूँ। अब नंद बाबा की धड़कन तेज भई, बहन का भयो जल्दी से बता। सुनने को कान उनके आतुर हैं, ललचा रहे हैं। सुनंदा जी बोली भैया पहले जे बताओ मेरो इनाम कहाँ है। अब जब इनाम की बात कही, नंद बाबा बेचारे इतने व्याकुल हैं कि कब बात सुनाए। एकदम हड़बड़ाए करके पूरी तिजोरी की चाबी हाथ में रख दई सुनंदा जी की कि बहन पूरी चाबी तेरे हाथ में धर दई, जो मन कहे तिजोरी से सब निकाल के ले जा, पर जल्दी ते बताए दे कि बात कहाँ है। सुनंदा जी समझ गई कि भैया सुनने को बड़े व्याकुल हैं, सो कान में जाए के बड़े प्रेम से धीरे से सुनंदा जी ने बताया कि भैया तो या बुढ़ापे में नील कमल जैसे छोरा को जन्म भयो है। अब तो छोरा के जन्म की बात सुन के नंद बाबा इतने आनंद में मग्न हो गए और इतनी जोर से उछाल लगाए कि मानो 90 साल के डोकरा एकदम 16 साल के छोकरा ले गए हो। अब तो पूरे ब्रज प्रदेश में खबर फैल गई कि हमारे ब्रजराज के यहाँ छोरा का जन्म भयो है। सारे ब्रजवासी पगड़ी बांध बांध करके माखन मिश्री के मटका ले करके आए हुए लगे, सब बधाई देने लगे कि नंद बाबा को एक पुत्र जन्म की बार बार बधाई हो। ये तो नंद महाराज के आनंद के जन्म भयो है। बोल नंद के लाला की, नंद के आनंद की जय हो, यशोदा के हितकारी की जय हो। सारी दुनिया भगवान के जन्म उत्सव में आनंद उठाए रही है, आनंद लूट रही है। और हमारे यहाँ भी बड़े सौभाग्य से ये दिन आया है कि हमारे यहाँ भी भगवान गोविंद प्रकट हुए हैं। तो बड़े भाव से पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे समर्पण के साथ आइए हम भी भगवान गोविंद के चरणार बिंदों में अपने मन को निवेदित करते हैं। बोले नंद के लाला की जय, नंद यशोदा के प्यारे की, अखियन के उजियारे की, आज जो जन्म भयो नाचे हैं, सभी लोग नाचे हैं, नाचे हैं गोपी गोपिया, आनंद उमड़ गयो, नाचे हैं गोपी गोपिया, आनंद उमड़ गयो। अरे नंद यशोदा के प्यारे की, अखियन के उजियारे की, नंद यशोदा के प्यारे की, अखियन के उजियारे की, आज उमड़ गयो,
आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक खड़े हो जाइए। हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करेंगे और बाल कृष्ण भगवान की आरती करेंगे। ओम इदगुम हविः प्रजननं वे सदशिवीर्गुं सर्वगणगुं सस्तयात्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। आरती कुंज बिहारी की सिगिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी के सिगिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती मधुर बाला बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला श्रवण में कुंडल झलकाला। भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसे, कनक में मोर मुकुट बिलसे। देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे। गगन सो सुमन रास बरसे। बजे मूर्त मधुर मृग ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, जहाँ ते प्रकट भई गंगा। सकल मल हारिणी श्री गंगा। सकल मलहारिणी श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, स्मरण दे होत मोह भंगा। बसी शिव जटा में बिधि हरे अदिति चरण छवि